नमस्कार। न्यूज रूम से आप सभी का स्वागत है इस बिग ब्रेकिंग में। और आप जानते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए, और इसलिए क्योंकि उनके केस की आज 5 सितंबर को सुनवाई हो रही है। एक मामले में 2 मामला है, एक मामला ईडी का है पीएमएलए केस और दूसरा मामला सीबीआई का है। केस एक ही है लेकिन 2 अलग अलग जांच एजेंसियां, एक ने गिरफ्तारी की पहले ईडी ने, वहां से जमानत मिल चुकी है, और दूसरी तरफ सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया और सीबीआई की तरफ से जमानत की अर्जी जो है वो खारिज करवाने की कोशिश हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल जमानत चाहते हैं, सीबीआई चाहती है कि उन्हें जमानत न मिले। अब अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर आ रहे हैं, तब उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल की। और उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं, आप जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, जो अब राज्यसभा के सांसद भी हो चुके हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के केस को लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के केस को दोस्तों आप तक हम लगातार पहुंचाते रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट उनकी, जो भी कोर्ट रूम में जो भी घटनाक्रम, जैसी भी सुनवाई चली, वो सब कुछ हमने आप तक पहुंचाया। और आज भी जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, अभी से ठीक 10 मिनट पहले सुनवाई शुरू हुई है और हम आप तक अब ये सुनवाई में अभी तक क्या कुछ हुआ है ये पहुंचाने के लिए हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं। समीर आत्मज मिश्र जी हैं, रोज इसी ब्रेकिंग में आप इनको देखते हैं, प्रोग्राम उनका है, आज मैंने हाईजैक कर लिया है। और दूसरे हमारे साथी, ये दोनों साथ साथ जुगलबंदी इनकी चलती है, अमलेंदु उपाध्याय जी और समीर जी की। और जैसा बता रहा हूं, हाईजैक बाय मी। तो आज शुरुआत करते हैं थोड़ा, लेकिन क्या उधर जो एक अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हैं वो आज बाहर निकल पाएंगे? एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार वो निकल चुके हैं, उसके बाद उनको सरेंडर करना पड़ा था चुनाव के वक्त, लोकसभा का चुनाव, 21 दिनों की जमानत पे, और उसके बाद अब फिर से जमानत की याचिका है। और उनके कई साथी निकल चुके हैं, अब संजय सिंह निकल चुके, मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं, खासकर ये दोनों उनके साथी, मंत्रिमंडल के साथी, ये दोनों निकल चुके हैं। तो क्या और कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को इतना भरोसा है कि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे। आज जब जिरह चल रही है तो क्या कुछ चल रहा है, वहां क्या क्या दलीलें पेश की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, यानी अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा समझते हैं। सबसे पहले अमलेंदु जी, आप फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट रूम से जो कुछ हो रहा है वो आप तक आ रहा है, जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां, अभी तक क्या हुआ, दलीलें क्या दी गई? दलीलें राजीव जी ये दी गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। पहले तो उनको बताया गया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामला क्या है और कब उनकी गिरफ्तारी हुई और किस तरह से गिरफ्तारी हुई। पहले ईडी ने गिरफ्तारी की, ईडी की गिरफ्तारी के बाद फिर हाई कोर्ट गए वो, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरिम बेल दी। इंटरिम बेल में कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, ये इंटरिम बेल में कहा। उसके बाद फिर वो लोअर कोर्ट से उनको जमानत मिलती है, लोअर कोर्ट से जमानत मिलती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आकर लोअर कोर्ट से जमानत मिलती है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जो है उसको रद्द करता है। किस तरीके से फिर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनता है, उसको सुरक्षित रखता है। उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश देता है तो फाइनल आदेश होता है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहता है ये सब बताया गया, किस तरीके से गिरफ्तारी को वो एक तरीके से अवैध ठहराता है, बड़ी बेंच को भेज देता है और उनको नियमित जमानत दे देता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर ये भी बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से मेरे पे फैसला आना था और ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मुझको नियमित जमानत दे देगा, इसलिए ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ। बिल्कुल इंश्योरेंस गिरफ्तारी, अच्छा वर्ड आपने याद किया, दिलाया है। ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी पर बहुत नाराजगी जाहिर की थी यहाँ एसजी ने और एएसजी ने, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों ने की थी। आज यहाँ राजू हैं, एसबी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो अभी सरकार का पक्ष, सीबीआई का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और इंश्योरेंस गिरफ्तारी क्या है ये बहुत जरूरी है यहाँ समझना। उसके साथ साथ आखिर क्यों, क्योंकि आपको जमानत एक जगह मिल जाती है, आप फिर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद अब दूसरी गिरफ्तारी। और इसमें एक बात ये भी कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे, एक बात ये भी कह रहे हैं कि अभी कल ही ये जब पता था कि आज सुनवाई होनी है तो 2 दिन पहले सीबीआई फिर से लोअर कोर्ट में जाकर और उस केस को आगे बढ़ाता है और उसमें कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना निकल पाए। यही ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल यही बता रहे हैं कि ये चूंकि इंश्योरेंस गिरफ्तारी है कि उन्हें मालूम है कि मुझको जमानत मिल जाएगी, तो इसलिए जो है ये मुझको इंश्योरेंस गिरफ्तारी की गई। 2 साल से इनके पास केस था, मुझको गवाह के तौर पर बुलाया गया था, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, उस मामले को उसको आदेश को सुरक्षित रखा गया और ये लग गया इनको कि मुझको उसमें जमानत मिल जाएगी, तो इन्होंने जो थी इंश्योरेंस गिरफ्तारी कर ली।
ये उन्होंने बताया। फिर बताया कि मैं हाई कोर्ट गया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने मुझको उसको मतलब मैं हार गया हाई कोर्ट में, फिर मैं यहाँ आया हूँ, जबकि ये मामला हाई कोर्ट में सुलझ जाना चाहिए था। ये भी अभिषेक मनु सिंह ने बिल्कुल अभिषेक मनु सिंह भी वो बात भी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर मिलॉर्ड आप ही कहते हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि जमानत जो है वो इसका एक टर्म है, क्या टर्म है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जमानत और जेल। जी जमानत जो है वो नियम है, जेल अपवाद है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है, और अभी जो कई पीएमएलए एक्ट पे आए हैं आदेश सुप्रीम कोर्ट के, सब में राजीव जी बार बार ये बात कही गई है। अभी जो पीएमएलए की जो वैधता है उसको लेकर के सुनवाई चल रही थी कई उन पर याचिकाओं पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि पीएमएलए एक्ट में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हो। दूसरा ये कहा कि अगर कोई कोर्ट उस पर ले चुकी है संज्ञान तो फिर आप उस पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बिल्कुल जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन यहाँ बार बार आप जेल में क्यों रख रहे हैं, और जबकि आप ही कह रहे हैं मिलॉर्ड की, और आपने ही ये नियम ये कायदे आपने बताए हैं, और आपका ही लोअर कोर्ट आखिर क्यों वहां से जमानत नहीं मिलती है। ये बात यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के मामले में अपनी बात रखते हुए वहां कह रहे हैं, बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स हम लगातार दे रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लाखों दस्तावेज जो हैं, और आपने ही मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी है। 41A की बात हो रही है यहां पर, और जे कांत जो हैं वो जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत वो यहां पे हैं। सेक्शन 41 के बारे में बात हो रही है। 41 के बारे में बात हो रही है कि जो 41 में होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, उसको पीएमएलए एक्ट मतलब कर दिया, इसको सीबीआई ने उसको गलत गिरफ्तार किया, ये बता रहे हैं। असल में सीबीआई ने खलफनामा दाखिल किया राजीव जी कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, टैंपरिंग कर सकते हैं। इस पर जो है वो कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी बहुत सारे दस्तावेज वहाँ हैं, जमा हैं ऑलरेडी, और अब टैंपरिंग नहीं हो सकती चूंकि आपके पास जो दस्तावेज थे वो आप उनको जमा कर चुके। और जाहिर सी बात है कि जो आपके पास कागजात थे वो आप जमा कर चुके हैं, तो जब कागजात जमा हो चुके तो टैंपरिंग क्या हो सकती है, इसको ये बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का केस बड़ी मुस्तैदी के साथ कोर्ट में रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला और सीबीआई का मामला है, जहां साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी जमानत की डिमांड कर रहे हैं, और जमानत क्यों मिलनी चाहिए उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील यहां पेश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं जिसमें पहले जो कुछ हुआ और कैसे बार बार सीबीआई हो या ईडी हो या इनके जो सॉलिसिटर जनरल हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, वो इनके जरिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात आ रही है वो यहां पर उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल। ये मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां रही जमानत के दौरान, उसके अलावा जब ईडी से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तभी इस जो टर्मिनोलॉजी है इंश्योरेंस गिरफ्तारी का, अरेस्ट का, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। सीधे सीधे मतलब है कि आप एन केन प्रकारेण उनको जेल में रखना चाहते हैं। 2 साल तक सीबीआई उसमें सोती रही, उसको कोई गलती नहीं मिली, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको गिरफ्तार किया जाए अरविंद केजरीवाल को। जब पता चल गया कि अब ईडी की दलीलें इतनी मजबूत नहीं है और केजरीवाल को जमानत मिल ही जाएगी, तब तुरंत उन्होंने ये हुआ कि वो जेल से निकले, उसके पहले ही उन्होंने अपना कुछ ब्रेकिंग जी ब्रेकिंग ये कि जो सीआरपीसी की धारा 41 जिसका सिंघवी जिक्र कर रहे थे, उसका उन्होंने पढ़ के सुनाया कि धारा 41 क्या है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि जो धारा 41 है उसमें प्राइमा फेसी रीजनेबल ओपिनियन होना चाहिए, और जो धारा 41 है उसमें आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं और आपको उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। ये जो रीजनेबल ओपिनियन है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसको गिरफ्तार करते हैं तो रीजनेबल ओपिनियन की चालाकी बड़ी, ये चालाकी है। चालाकी क्या है मैं बता रहा हूं। चालाकी ये देखिए, यहां अपने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, जस्टिस सूर्यकांत सेक्शन 41 की बात कर रहे हैं। आपको प्रथम दृष्टया उचित राय रखनी होगी। धारा 41A में आप उसे गिरफ्तार करने की आपको आवश्यकता नहीं है रखते हैं, लेकिन आप उसे शामिल होने के लिए कह सकते
सकते हैं, जांच में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। और यही बात यहां आप बता भी रहे थे। इसको हम स्क्रीन पे, हालांकि थोड़ा ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेटेड है तो मामला तो, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग भी समझा ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस केस के जरिए इस देश में जो कुछ हो रहा है, कैसे ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है, यह समझना जानना जरूरी है। इस चर्चा के दौरान, इस ब्रेकिंग में हम अरविंद केजरीवाल के मामले को और जो कोर्ट रूम में चल रहा है वो आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट, एक एक लाइन आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं? इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि इस देश में जांच एजेंसियों के जरिए सियासी पारा को हाई करना और सियासी लाभ लेना, फायदा लेना, और यह सत्ता पक्ष की तरफ से होता रहा है, उसको एक्सपोज करना भी जरूरी है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी क्यों ना हो। क्योंकि राहुल गांधी के मामले में भी आप याद कीजिए कि रात को 1:53 पर राहुल गांधी ने, जब वो वायनाड में थे, तब उन्होंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था कि ईडी वाले मेरे घर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जांच एजेंसियों के जरिए क्या कुछ चल रहा है ये। लेकिन वहां कोर्ट रूम में और जस्टिस सूर्यकांत सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सिंघवी, और उधर सीबीआई की तरफ से एसबी राजू हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू का नाम भी आप रट चुके होंगे हमारे जरिए। तो सिंघवी साहब आज क्या अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के ही दम लेंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। समीर जी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो पिछले कई केसेस इसी शराब घोटाले से संबंधित तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, जो इनकी दलीलें हैं इन अभिषेक मनु सिंघवी की, और ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि आप क्यों इसको, इस लॉजिक को आप नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर हमको गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। अभी जो अमलेंदु जी कह रहे थे कि आप दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो दस्तावेज कोर्ट के पास है, जो दस्तावेज सीबीआई के पास है, उनमें अरविंद केजरीवाल क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, और अगर वो कर भी सकते हैं तो जेल में रह के भी कर सकते हैं। केजरीवाल खुद जाकर के तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण यहां पर सवाल कर रहे हैं सिंघवी, यानी अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से दूसरा रिलीज ऑर्डर आया है। मैं मतलब दूसरी बार इनको रिलीज करने के लिए, या मतलब कह सकते हैं कि इनको जमानत मिल गई। ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से दूसरी बार रिलीज के लिए इनको ऑर्डर भी आ गया। मैं बाहर आ सकता था, मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया उस वक्त, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। फिर 2 साल बाद जागी सीबीआई, और 2 साल के बाद फिर से एफआईआर करके और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वे सीआरपीसी की धारा 41 एक्ट ए के यानी 41A के अनुसार जांच और पूछताछ करने के लिए एक आवेदन दायर करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वे उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, चूंकि धारा 41 सीआरपीसी की जो धारा 41 है उसके तहत उन्होंने नोटिस दिया था, इसका मतलब उस समय गिरफ्तारी की उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन बाद में वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने बीच में कहा भी, राजीव जी, यही इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपके पास उसके वैध कारण होने चाहिए और अदालत से उसकी आपके पास अनुमति होनी चाहिए, अदालती प्रक्रिया है यानी। तो ये सीबीआई के ऊपर ये सवाल खड़े हो गए, और जो सिंघवी बताना चाहते हैं वो यही बताना चाहते हैं, चूंकि मेरी रिहाई होनी थी और ये लग गया था कि मैं रिहा हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं रिहा ना होने पाऊं, इसलिए आनंद फानंद में सीबीआई मुझको गिरफ्तार कर लेती है, जबकि 2 साल तक सीबीआई सोई हुई थी और उसने मुझे केवल पूछताछ के लिए बुलाया था। जी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं कि लिख रहे हैं, क्या आवेदन नोटिस के लायक नहीं है? आप पहले से ही हिरासत में हैं, ये उन पर वैधानिक दायित्व है। ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये जरा आप अपने सोर्सेस से पता कीजिए कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। अमलेंदु जी और समीर जी हमारे साथ हैं, और ये एक दिलचस्प मोड़ पे अरविंद केजरीवाल का केस, और उसमें आज सीबीआई की क्या बखिया उधेड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये साफ दिखाई दे रहा है। सीबीआई लगातार यहाँ डिफेंसिव मोड पे, एसबी राजू डिफेंसिव मोड पे, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां करके आए हैं सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, वो काबिले तारीफ है। यहां पर देखिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें यहां पर लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। मतलब जो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, एएसजी से पूछा कि भाई अगर वो आपकी छड़ी, ठीक है वो आप उसमें कस्टडी में है, लेकिन आप क्या उनको नोटिस नहीं देंगे? इस पर एएसजी राजू जो है उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें बुलाते हैं तो ये ऑलरेडी वहाँ है, तो इसलिए देंगे कि नहीं देंगे, बड़ा हाइपर टेक्निकल क्वेश्चन है। इस पर सिंघवी ने कहा, मतलब जो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा वो एएसजी से पूछा कि भाई आपने इनको नोटिस नहीं दिया कि अगर वो आपकी कस्टडी में चली, ठीक है वो जेल में है, तो आप नोटिस नहीं देंगे?
चूंकि सिंघवी ने बताया कि मुझको कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये कोर्ट के और इनके बीच का मामला, मुझको कोई नोटिस इसका नहीं दिया गया और मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने एएसजी से पूछा तो एएसजी राजू ने उसको टालने की कोशिश की, बड़ा हाइपर टेक्निकल है। सिंघवी ने फिर उस पर प्रतिप्रश्न किया कि आप इसको टाल नहीं सकते, यह कह करके कि हाइपर टेक्निकल है, चूंकि आपने मुझको इसमें नोटिस नहीं दिया। यानी सीबीआई की मंशा जो साबित करना चाहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, उसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि अदालत की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी इसी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर ये केस और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अभी इस वक्त जिरह चल रही है, जो इस पर बातें चल रही हैं, दलीलें पेश की जा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसमें साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी यहां सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या अगर मुझे गिरफ्तार किया गया है, मैं जेल में हूं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप बिना आवेदन के मुझे फिर से दूसरी संस्था जो है यानी दूसरी जांच एजेंसी गिरफ्तार कर ले। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया, अब सीबीआई भी गिरफ्तार कर रही है, लेकिन सीबीआई मुझे एप्लीकेशन नहीं दे रही है, मुझे कोई सूचना नहीं दे रही है, मुझे कोई नोटिस नहीं दे रही है। सीबीआई सीधा सीधा आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। बिल्कुल, वो आनन फानन में कि अब इनको अगर मिलने वाली है जमानत, हो सकता है निकल कर बाहर आ जाए, जमानत मिल जाएगी तो बाहर आ ही जाएंगे, तो ये हुआ कि अब तुरंत लाओ। बिल्कुल यही जो इंश्योरेंस हाइपर टेक्निकल जो है, इसमें क्या हाइपर टेक्निकल है? अगर वो नोटिस आप भेजेंगे तो कोई ना कोई रिसीव करेगा, नहीं करेगा तो नोटिस उनके यहां जाएगा, आपके पास उसका प्रूफ तो रहेगा। तो आपके पास तो नोटिस भेजने का टाइम नहीं था, क्योंकि आपने आनंद फानन में डिसीजन लिया है। वही चीज अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बता रहे हैं। वो बताने, और जस्टिस सूर्यकांत ने ये सवाल किया कि भाई जो धारा सीआरपीसी की जो धारा 41 है उसमें आपको नोटिस देना है, तो वो आपने नोटिस दिया कि नहीं दिया? ये सीधा सीधा सवाल एएसजी राजू से पूछा। तो एएसजी राजू कह रहे हैं कि हाइपर टेक्निकल है कि वो गिरफ्तार मतलब जेल में है वो, तो हम उनको नोटिस दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। ये मतलब उसको हाइपर टेक्निकल बताने की कोशिश की, जबकि जो कानून है उसको पूरा पढ़ के सुनाया अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया था कि भाई आपने इनको नोटिस दिया कि नहीं दिया। कुल मिला के साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर खेल जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जेल के अंदर रखा जाए। अगर ईडी से उनको जमानत मिल जाती है तो सीबीआई के गिरफ्त में रहे वो, और सीबीआई से जमानत मिल जाए तो कोई और जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करे और वो जेल में रहे। ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा दिला सकता है, शायद यही मकसद हो। क्योंकि जांच एजेंसियों की जब बात हो रही है तो बहुत खुले तौर पर एक पत्रकार होने के नाते यह बात तो यहां कही जा सकती है कि जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सरकारी संस्था और उसमें भी जिसका सरकार है जिसकी, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ, और इसके कई सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि हम यहां पर अपनी तरफ से कोई बात रख रहे हैं, उदाहरण है अगर 100 केसेस हुए हैं तो 100 में से 96 केसेस जो है वो बाद में खारिज हो गए। 4 केस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही किसी और मसले से, किसी और मायने से, लेकिन पॉलिटिकल केसेस खारिज हुए हैं। अमलेंदु जी, यहाँ राजीव जी एक और है कि अभी जो हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश आया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कस्टडी में है और आप कस्टडी में उससे पूछताछ करके किसी का नाम उगलवा लेते हैं तो आप उसको सबूत के तौर पे आप केस में उसको नहीं रख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस मुंगटा रेड्डी के बयान पे होती है, जिसने 9 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया और 10वें में वो नाम लेता है, वो कस्टडी के दौरान ही लेता है राजीव जी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि कस्टडी में लिया गया बयान में किसी का कोई नाम लेता है तो आप उसको नहीं कर सकते, ये अरविंद केजरीवाल के केस पे भी, इसमें भी लागू होता है जो आदेश आ चुका। हो सकता है सिंघवी आगे आके उसकी दलील भी दें जब आगे बहस बढ़ती है। राजीव जी, बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील, वो अरविंद केजरीवाल के लिए खड़े हैं और सीनियर वकील हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से, महंगे वकीलों में से एक, और वो लड़ रहे हैं केस अरविंद केजरीवाल का। आप सब जानते हैं अलग अलग मामले में यहां हम देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी कुछ चीजें, कुछ बातें हम स्क्रीन पे भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार लाइव वहां से हमारे 2 साथी समीर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ इस न्यूज रूम में जुड़े हुए हैं। तमाम साथी जो पीछे हमारे बैकएंड में हैं वो सब भी अलग अलग मसलों से संबंधित खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां जो कुछ चल रहा है लगातार हम
कोर्ट रूम में और कोर्ट रूम के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी और एसवी राजू दोनों आमने सामने हैं और वहां पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी बात रख रहे हैं। आगे क्या कुछ शायद जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ और सवाल पूछा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई इसको ध्यान में रखिए कि ये जो है वो बेल मैटर है। ये जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा तो एसजी राजू ने कहा कि जितना समय आपने इनको दिया है उतना ही हमको समय दिया जाए। तो इस पर सिंघवी ने कटाक्ष किया कि हमारे मित्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाते हैं और ज़्यादा फेयर हो जाते हैं जब वो सीबीआई के लिए प्रस्तुत होते हैं। यानी कि सीबीआई का मामला कितना कमज़ोर है इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि तब आप बहुत ज़्यादा फेयर हो जाते हैं कि हमको और ज़्यादा समय दिया जाए। यानी आपके केस में कोई दम नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ गुहार लगाई जा रही है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से कि मुझे जितना समय आपने यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल की दलील सुनने में दिया है उससे उतना समय मुझे भी दिया जाए ताकि मैं भी सीबीआई का पक्ष रख पाऊं। लेकिन यहां पर फिर से कटाक्ष करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी वो कह रहे हैं कि ये कितने फेयर हो जाते हैं और उसमें भी जब सीबीआई का मसला आता है तो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहां थोड़ा कटाक्ष, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कटाक्ष जो जरूरी भी है कि यहां पर जो बातें चल रही हैं उसकी दलीलें पूरी हों। और आज अभिषेक मनु सिंघवी इतना कह के पहले से ही कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि आज इस पर सुनवाई पूरी हो जाए और सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को मुक्ति मिले यानी जमानत मिले। ये सारी बातें चल रही हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास मैं देख रहा हूं आ रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने बेल मैटर की ही बात की है, शायद अभी यहीं तक है जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जी मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने जो कहा कि राजनीतिक मुद्दा है नहीं है और ये साफ पता लग रहा है कि उसमें सरकार की दखलंदाजी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय हो कि कविता को जमानत देते समय हो या ईडी के मामले में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, उन सारी टिप्पणियों को अगर हम लोग देखें तो सीधे सीधे उन्होंने कहा शब्द इस्तेमाल नहीं किया शब्द का, लेकिन यह साफ जाहिर हो रहा है कि उनका इशारा भी शोर है कि आप किसी के दबाव में और इस तरह का किसी को आप गिरफ्तार करे रहे हैं 17 महीने तक और आप ये भी ना बता पाएं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी किसके पीछे किस तरह से राजनीतिक ये मुद्दा है। और जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 96% मामलों में आप कोई चीज़ साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। ये मामला है जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट तक नहीं आप जुटा पाए, लेकिन आप जिन लोगों को आपने अभियुक्त बनाया हुआ है उनको आप गिरफ्तार किए हुए रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक जो पॉलिटिकल इसको कहा जाए कि राजनीतिक मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको पूरी तरह से समझ रहा है और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। उनकी टिप्पणियों से यही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। सिंह भी कह रहे हैं मेरा दोस्त तब तक तब और भी अधिक ये वही वाला मामला है, शायद सीबीआई वाला मामला। ये वही है कि जब सीबीआई की तरफ से होते हैं तब और ज़्यादा जो है वो उदार हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर हो जाते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हो जाते हैं। ये सीबीआई की तरफ से पेश होते हैं। ये कटाक्ष जो किया था सिंघवी ने वही है। हमें लिख रहे हैं हमें जमानत मामले पर आरंभिक आपत्ति है, शुरुआती आपत्ति है, जमानत जो है उसी को लेकर। और ये बातें यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी के सामने एसवी राजू सॉलिसिटर जनरल एएसजी जो हैं वो कह रहे हैं। और जमानत और गिरफ्तारी पर बहसें मिश्रित हो रही हैं। गिरफ्तारी और जमानत दोनों पर मिश्रित बहसें हो रही हैं। वो इसलिए भी होंगी क्योंकि आपने पहले गिरफ्तार किया है, उसके बाद हम जमानत मांग रहे हैं, तो ये तो होगी, बात तो होगी। आपने गिरफ्तार क्यों किया, उसमें अगर पीएमएलए में जाते हैं आप तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जाते हैं तो वहां 45 की बात होती है और सीआरपीसी में 41 ए की बात हो रही है। यही तो चल रहा है, यही चल रहा है। और राजीव जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो और चाहे के कविता हो, दोनों को ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में एक साथ जमानतें दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और अरविंद केजरीवाल के मामले में गिरफ्तारी को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहरा चुका है, बड़ी बेंच को भेज चुका है, उनको नियमित जमानत उसमें मिल चुकी है। यानी कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध है इस पर तो बड़ी बेंच उस पर फैसला करेगी, बहुत सारे उसमें टेक्निकल पहलू हैं, लेकिन उनको नियमित जमानत मिल चुकी है ईडी के मामले में। अब ये सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध है और सीबीआई की गिरफ्तारी में जमानत, इस दोनों पे एक साथ बहस चल रही है। ये एसजी राजू कहना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इस पर इन्हें आपत्ति है। तो आपत्ति आपकी, ठीक है, आपको आपत्ति करने का अधिकार है, आपत्ति, लेकिन दूसरे को अपनी बहस करने का अधिकार है, वो अपनी बहस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एएसजी कह रहे हैं कि चूंकि ये शुरुआती ऑब्जेक्शन मुझे है इस बात से कि आर्गुमेंट जो हो रही है, बहस हो रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं, उसमें बेल और अरेस्ट दोनों पर मिक्स्ड यानी कि मिश्रित दोनों मिक्स किया जा रहा है, मिक्स करके देखा जा रहा है, बेल को भी यानी जमानत को भी और गिरफ्तारी को भी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि पहले सिंघवी जी को आर्ग्यू करने दीजिए, अपनी दलील पेश करने दीजिए, और अगर वो चाहते हैं
हैं इस पे और मेरिट के आधार पे, तो यानी जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा सीधा कह दिया है कि अभिषेक मनु सिंघवी को पहले बात अपनी रखने दीजिए, आप जो कह रहे हैं इस मसले पे भी हम आएंगे। यही ये चल रहा है यहाँ पे अमलेंदु जी। जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत का कहना यह है कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी गुणदोष के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं तो वो चाहे जमानत पे बहस कर रहे हो या वो बहस कर रहे हो गिरफ्तारी या वैध पे, मतलब उसका आशय है उनको आप पहले बहस करने दीजिए, उन्हें गुणदोष के आधार पर बात रखने दीजिए। यानी वो केस की पूरी बारीकी समझा रहे हैं, उसमें क्या गुणदोष है ये बता रहे हैं, तो उनको बताने दीजिए। मतलब एक तरीके से एएसजी राजू को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर अभी आप खामोश रहिए, दूसरा पक्ष अपनी बात रख रहा है उसको अपनी बात रखने दीजिए। और बीच में ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उनसे, एएसजी राजू से, जब उन्होंने बीच में एक बार हस्तक्षेप किया तो कहा कि आप नोट करते रहिए, आपको जो अपनी बात रखनी है, जब आपका नंबर आए तब आप अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी इसके बाद सेक्शन जो सीआरपीसी की धारा 41A दोनों की बात सीआरपीसी की, और कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इस पे और भी बात होनी चाहिए, और नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। जी, और मुख्य मुद्दा यही है कि जो गिरफ्तारी सबसे जो इस समय मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है या मुद्दा है वो यही है कि आप एक ही मामले में किसी को एक एजेंसी गिरफ्तार कर रही है, फिर जब वो जमानत मिलने वाली हो तब आपके दूसरी एजेंसी चली आ रही है। इसका मतलब कि आप उनको कोई उनसे क्या उगलवाना है, क्या पूछना है, क्या जानकारी चाहिए, क्या उनसे खतरा है, ये सब चीज़ें अलग हैं। आप चाह रहे हैं कि वो जेल में पड़े रहें, बाहर ना निकले। और होगा क्या, निश्चित तौर पर इसका जिस तरह से राजनीतिक फायदा उठाया जाता है वो अपनी जगह है कि ये इसलिए इतने दिनों तक जेल में है क्योंकि ये अपराधी हैं। अपराधी कहीं से साबित नहीं हो रहे हैं, उनको जमानत मिल रही है, एक एजेंसी के मामले में दी जा रही है जमानत। लेकिन वही है, इंश्योरेंस अरेस्ट का यही मतलब है, और इसी मामले को मुझे लग रहा है कि कोर्ट रूम में बार बार अभिषेक मनु सिंघवी उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जरा आपको अपडेट कर दूं दोस्तों, न्यूज रूम से हम इस बिग ब्रेकिंग को लेके आ रहे हैं, और इस बिग ब्रेकिंग में आज अरविंद केजरीवाल का जो केस है सीबीआई वाला मामला, और क्योंकि दो जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई दोनों ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, और ईडी की गिरफ्तारी पर जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को महीना भर पहले, महीना भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई इसी मसले पर जब गिरफ्तार करती है तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उनको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो दो जजों की पीठ इस मसले को की सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां हैं। उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत ये दोनों इस मसले को देख रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत लगातार सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, चाहे वो मामला मतलब यहां पर कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे मामला जो है वो सिंघवी के सामने, सिंघवी जो बात कर रहे हैं उससे, या वहां अगर कुछ अपना जोड़ना चाहते हैं या हस्तक्षेप करना चाहते हैं यहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है, और इसके साथ कुछ अपडेट है। हाँ। जी आज आप ये कि सिंघवी बता रहे हैं अदालत को कि 2023 में सीबीआई ने मुझको गवाह के तौर पे बुलाया, मार्च 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू होती है, ईडी मुझको गिरफ्तार कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट मुझको 10 मई को रिलीज़ करता है, और ट्रायल कोर्ट जून में मुझको रिलीज़ करता है। तब ऐसी क्या आवश्यकता आकर के पड़ गई कि जो 3 महीने जब मैं जेल में था, ऐसे में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई सीबीआई को कि मुझको गिरफ्तार कर लिया जाता है? मैं 3 महीने था तब मुझसे पूछताछ नहीं करती है सीबीआई। इसका कहने का मतलब यही है कि जब मैं 3 महीने जेल में था तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 2023 में सीबीआई ने मुझे गवाह के तौर पर बुलाया था और वहां ये गए मार्च में, इसके बाद मार्च का महीना आता है और 2024 के बाद मार्च 2024 में गिरफ्तारी होती है। एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है मार्च में, उस समय गिरफ्तारी होती है क्यों, और ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया, ये हम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 10 मई को रिहा किया, 21 दिन के लिए रिहा करता है सुप्रीम कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट जून में रिहा करता है इनको, जून में वैकेशन बेंच जो है वो, हाँ वो रिहा करता है। और लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार यहाँ सवालों पे सवाल दाग रहे हैं, और इन सवालों का
का जवाब अब उधर से यानी सीबीआई की तरफ से एसबी राजू क्या देंगे, सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। और आप याद कीजिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो बाद में जब परेशान हो जाते हैं तो बैठ जाते हैं कि अब मैं क्या ही कर सकता हूं, आई एम हैंडीकैप्ड, याद है ना वो सुनवाई के समय उन्होंने ये भी कहा था, आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, आई कांट से एनीथिंग, आई कांट टेल एनीथिंग। तो ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी आ जाती हैं क्योंकि जब सरकारी पक्ष दलील देने के लिए उसके पास दलील रहती नहीं है तब वो बैठ भी जाते हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल आते हैं तुषार मेहता और वो फिर खड़े होते हैं, अपने साथी जो असिस्टेंट है उनका साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब कहानियां हम लोग ईडी के केस में आप तक पहुंचा चुके हैं दोस्तों, उसको रिकैप कर रहा था, लेकिन यहां पर वही मामला चल रहा है, वही चल रहा है। और राजीव जी यहाँ जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बात कही वो कह रहे हैं कि भाई ये अरेस्ट जो होती है ये ट्रिपल टेस्ट इज फुली सेटिस्फाइड, ठीक है, लेकिन ये आयरनी ये है कि जो जितने भी पॉसिबल को एक्यूज्ड हैं, मतलब जो भी सहयोग अभियुक्त हैं वो सब जो है वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे के कविता हो, चाहे बुच्ची बाबू हो, ये सब रिलीज हो चुके हैं। और राजीव जी जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसने कहा कि 493 इसमें गवाह हैं, 18 महीने में अभी तक इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। 493 गवाहों के बयान होने में ऐसे जो प्रक्रिया चल रही है सदियों बीत जाएंगी और तब तक क्या हम इनको जेल में रखेंगे? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी जमानत दी थी। तो यही मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है कि भाई जब सब उसमें हो चुके हैं और जो कागजात हैं वो बता चुके हैं कि वो सब पहले से मनीष सिसोदिया के केस में उसमें अदालत में जमा है, तो हेरा फेरी क्या हो सकती है? सीबीआई का जो आपत्ति है जो उसने हलफनामा दायर किया, हलफनामा यही है कि ये बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उसके पास तर्क नहीं है सीबीआई के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मुझे ट्रायल कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा गया, हाई कोर्ट के पास समवर्ती अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन इसे वापस भेजने के लिए आपको विवेक का प्रयोग करना होगा। मेरे मित्र की प्रारंभिक, मित्र मतलब एसबी राजू की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र की प्रारंभिक आपत्ति है कि मत सुनो, यहां मिलॉर्ड न्यायाधीश के लिए पूरे दिन गुण और दोष के आधार पर सुनवाई की उन्होंने, पूरा का पूरा राउज़ कोर्ट में जो उनको जमानत दी गई उस पर कह रहे हैं कि मुझको पहले ट्रायल कोर्ट भेज दिया, ट्रायल कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर पूरी मेरी सुनवाई की, यानी जो वैकेशन बेंच की जज थी जस्टिस जज न्याय बिंदु, उन्होंने पूरे गुणदोष के आधार पे की और गुणदोष के आधार पे उन्होंने मुझको जमानत दी। और ये सुप्रीम कोर्ट तक आया था मामला राजीव जी जमानत वाला, और ईडी के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अरविंद केजरीवाल फटकार भी लगाई थी लोअर कोर्ट को, नहीं हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी कि आपने इसको एंटर कैसे लिया। और मुझे ध्यान पड़ रहा जस्टिस मनोज मिश्रा थे, जब सिंघवी ने कहा कि जैसे उन्होंने बिना देखे हुए स्टे कर दिया ऐसे आप स्टे को खारिज कर दिए, तो जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा था कि जो गलती हाईकोर्ट ने की वो गलती हम क्यों करें, और फिर अपना आदेश देते समय हाईकोर्ट को एकदम से फटकार भी लगाई थी कि मतलब एक तरीके से कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझा जा सकता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों केजरीवाल क्या आज बाहर आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, एक बड़ा सवाल। लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी जिस ढंग से यहां दलीलें पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मामला सीबीआई का है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को, और जब अरविंद केजरीवाल 3 महीने तक ईडी की गिरफ्तारी में जेल में थे तो सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की। सीबीआई ने पूछताछ 1 साल पहले 2023 में की थी, लेकिन उसके बाद 2024 में जब ईडी गिरफ्तार करती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाता है और अरविंद केजरीवाल को एक बार जमानत मिलती है चुनाव के समय, 21 दिनों की जमानत, और 10 मई को जमानत मिलती है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करते हैं। इसके बाद की कहानी यह होती है कि जब ईडी ने उन्हें जमानत, ईडी की तरफ से जमानत मिल जाती है, यानी ईडी के मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट दे देती है, तो उसके बाद फिर से सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को, और अब उसी सीबीआई से जमानत, यानी सीबीआई के केस में, और मामला एक ही है, मामला दिल्ली में कथित शराब घोटाले का है और आबकारी नीति का है, और उस मामले में अभी तक कई उनके जो अभियुक्त हैं वो रिहा हो चुके हैं, जमानत पे रिहा हो चुके हैं, जिसमें के कविता भी है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, जिसमें संजय सिंह भी हैं। ये 3 प्रमुख नाम हैं जो जमानत पे बाहर आ चुके हैं। लेकिन क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है? और यहां पर जो इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात हो रही है, इंश्योरेंस अरेस्ट की बात की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और वो इसीलिए क्योंकि एक से आपको जमानत मिलती है तो दूसरे में आप गिरफ्तार कर लो, इसके बाद क्या तीसरी जांच एजेंसी आ जाएगी वो भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? ये सवाल भी उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर गुण दोष और बाकी चीजों पर और बात बहस की हो रही है, और यहां एसबी राजू कह रहे हैं कि मुझे भी उतना ही समय दीजिए मिलॉर्ड जितना समय आपने अभिषेक मनु सिंघवी को अपनी
दलीलें रखने के लिए दी हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर थोड़ा सा मजाक के तौर पे बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप जब ऐसे भी जब सीबीआई का मसला आता है तो आपको ज्यादा समय चाहिए ही होता है। तो ये सब कुछ यहां, लेकिन कोर्ट रूम में 2 जजों की पीठ है, जस्टिस सूर्यकांत हैं और उज्जवल भुइयां हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां चुप हैं, अभी तक उनकी बात अभी तक नहीं आई है बाहर, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत लगातार सवाल पे सवाल कर रहे हैं उसी ढंग से जैसे संजीव खन्ना करते थे। जी बिल्कुल से कर रहे हैं। और यहाँ जो एएसजी राजू ने वो चाल चली कि साहब इसको लोअर कोर्ट को भेज दिया जाए, इस पे उन्होंने जो है वो कहा सिंघवी ने कि भाई ये तो जो है मामले को डिले करने के लिए आप भी कहना चाहते हैं। और फिर मनीष सिसोदिया के केस में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी सांप सीढ़ी वाला कि आप बाबर उसको ट्रायल कोर्ट भेज देते हैं, फिर उन्होंने वो याद दिलाई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की ये मनीष। तो देखिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यहां पर सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि इसे लोअर कोर्ट में भेज दिया जाए, ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए। यानी अब इनके पास दलील नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि चलिए इसको शुरुआत से लेके चलते हैं, ट्रायल कोर्ट में ले चलते हैं, और ताकि समय ज्यादा, जिस बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जेल के अंदर रखा जाए, ताकि सियासी तौर पर उनकी पार्टी कमजोर हो जाए और चुनाव में उसका फायदा मिले दूसरे दल को और खासकर सत्तारूढ़ दल को। यह साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। और इसमें वो साफ कह भी रहे हैं एसबी राजू कि इसको लोअर कोर्ट में भेज दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यही लोअर कोर्ट पर फटकार लगाते हुए कि यह सांप सीढ़ी का आप खेल कर रहे हैं, कभी आप ऊपर आते हैं और वहां से फिर नीचे चले जाते हैं, ऐसे में न्याय कैसे होगा। लेकिन आज देखना होगा समीर जी कि न्याय होगा कैसे। क्या सुप्रीम कोर्ट आज इन तमाम बातों को और खासकर सीबीआई की दलीलें जो पेश कर रहे हैं एसबी राजू, उनकी बातों को यहां खारिज करते हुए आज जमानत देता है सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा सवाल है। जी बड़ा सवाल तो है ही है। और हम लोगों ने जिस तरह से इस पूरे मामले में देखा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी अगर हम ध्यान में रखें और जो दलीलें दी जा रही हैं, नई दलीलें नहीं है, उसी तरह की दलीलें हैं। और बिल्कुल साफ है कि सीबीआई ने उनको अचानक क्यों हिरासत में लिया, क्यों गिरफ्तार किया। तो अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और वजह यही बता रहे हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी की वजह यह है कि किसी भी तरह से जेल में रखा जाए। और किसी भी तरह से जेल में रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जेल जमानत एक नियम है, जेल अपवाद है। अपवाद की स्थिति में कोई बहुत ऐसा कोई अपराधी हो जिसको कि आप उस मामले में भाग सकता हो, पलायन कर सकता हो, आप उसको पकड़ ना पाए, या फिर वो चीज़ों में छेड़छाड़ कर सकता है, एविडेंसेस में छेड़छाड़ कर सकता है, ऐसी तो कोई स्थिति अरविंद केजरीवाल के मामले में दिख नहीं रही है। तो लगता यही है कि जिस तरह से दूसरों को, चाहे मनीष सिसोदिया को जमानत मिली हो, चाहे के कविता को मिली हो, या अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के मामले में मिली हो, तो सीबीआई के पास कोई मजबूत दलीलें उस तरह से है नहीं कि आप क्यों रखे हुए हैं। तो लगता तो यही है कि और सुप्रीम कोर्ट के इसी मामले में जो और जिन लोगों को जमानत मिली है कि अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाएगी। बाकी अब फैसला तो न्यायाधीशों को करना है, लेकिन हम दलीलों को देखकर और पिछली दलीलों पर जो फैसला लिया गया जमानत का, उसे देखते हुए तो लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल ही जाएगी। मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें, सीआरपीसी की धारा 41(1), 41(2) जो है उस पर भी यहां बहस हो रही है। और सिंघवी कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने धारा 41(2) जो 2 है उसका सेकंड पार्ट है, उसको गलत तरीके से लागू किया है, जो केवल गैर संज्ञेय अपराध पर लागू होता है। यह तर्क सेक्शन 41 और सेक्शन 41A के अनुपालन को खारिज करता है। यह पूर्व दृष्टा, यह त्रुटिपूर्ण है, यह कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। शायद इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी कुछ कहा है। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस बहस में नहीं जाना चाहेंगे कि उन्होंने गलत अप्लाई किया क्या नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ गलत अप्लाई भी किया है 41(2) को, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने कुछ संदेह का लाभ दिया हो, तो ये हो सकता है। यानी कि इसको आप जो सीआरपीसी की 41A और 42 जो अप्लाई कर दिया हाई कोर्ट ने, अभी इस पे आप बात मत कीजिए। इसका कहने का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट का ये है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ पर सेक्शन 41(2) और इसको भी यहाँ पर इम्पोज किया गया था जब इस अरविंद केजरीवाल के इसी केस में, तो उस पर यह कहा जा रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सिंघवी ने की कि आप कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमको भेज दिया जाए ट्रायल कोर्ट में। ये वैसे ही हो गया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कि मुझे वो बात याद आ रही है जब वो सांप सीढ़ी वाले खेल, मनीष सिसोदिया वाले मामले में सांप सीढ़ी का खेल, आप जानते हैं लूडो, आप लोग खेले होंगे दोस्तों, बचपन से हम लोग लगातार इस खेल को जानते हैं। लूडो में सांप सीढ़ी का खेल भी होता है, जिसमें आप 99 पर पहुंच के अगर अटक गए तो आप सीधे 15 या 10 पे आ जाते हैं। तो ये वही होता है कि 99 यानी आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जहां जमानत की अर्जी दी गई है उसको
सीधे खारिज करके और कह दिया जाता है कि आप जाइए वहां लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट मींस बिल्कुल ही शुरुआती कोर्ट में आप जाइए और वहां फिर से बात कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे यहां पर रख रहे हैं। और दूसरी चीज यहां अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त को देरी न करने के लिए कितने ऑर्डर लेने पड़ेंगे। ये एक बड़ी टिप्पणी है अमलेंदु जी, बहुत बड़ी टिप्पणी कि देरी न करने के लिए कितने ऑर्डर लेने पड़ेंगे मेरे दोस्त, यानी एसवी राजू को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को। जी हाँ, बिल्कुल। और वो मनीष सिसोदिया का केस पढ़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह, और वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ये तो फिर सीढ़ी से फिर शुरू कर रहे हैं, यानी फिर ये सीढ़ी से शुरू करते हो, फिर ऊपर जाकर के पहुंच जाएंगे, फिर वो सांप जस लेगा, फिर नीचे आ जाएंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पे जो सीबीआई जिस तरीके की अपनी दलीलें पेश कर रही है, उसमें अभिषेक मनु सिंह भी सीबीआई के वकील जो प्रस्तुत हुए एसजी राजू, उनको घेर रहे हैं राजीव जी। जी बिल्कुल। जस्टिस यहाँ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को घेर रहे हैं सीबीआई की दलीलों के जरिए ही, और मनीष सिसोदिया के मामले को यहाँ पढ़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में, और बार बार मनीष सिसोदिया के मामले को ला भी रहे हैं। आप याद कीजिए कि मनीष सिसोदिया के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी चर्चा संजय सिंह के बारे में हो गई, जितनी चर्चा अरविंद केजरीवाल के बारे में हुई। लेकिन एक दिन अचानक मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलती है तो वहां कोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर्ट का साफ साफ कहना होता है कि ये सांप सीढ़ी का खेल हम नहीं खेलना चाहते, जिसमें आप लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं और उसके बाद आप नीचे आते हैं। और यही दलील यहां पर दी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। आप जानते हैं कि कुछ जो कोर्ट के जो फैसले और कोर्ट के फैसलों में जो लिखित वाक्य होते हैं, जो लिखित वाक्यांश होते हैं, उनको दलीलों में पेश किया जाता है, उनको नजीर के रूप में माना जाता है, और वही यहां पर किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने यह कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया को सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। सिसोदिया के मामले में कहा था, क्या वही आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में भी हो? एक बड़ा सवाल है अमलेंदु जी। बहुत बड़ा सवाल है। और राजीव सवाल ये है कि सीबीआई की गिरफ्तारी, जो सीबीआई ने की है गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की, वो किस आधार पे की है? सीबीआई को किसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल का? सवाल है राजीव जी। ईडी के केस में तो चलिए है कि भाई जो मुंगटा रेड्डी थे, उनका 10वां बयान जो आता है उसमें चलिए अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसमें किसने नाम लिया? और यही वो सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी कि भाई मैं 3 महीने तक गिरफ्तार था, आपने 2023 में मुझको गवाह के तौर पर बुलाया था, तब से तब तक आप खामोश बैठे हुए थे, 3 महीने में ऐसे आपके पास क्या चीज़ आ गई कि आप मुझको गिरफ्तार कर लेते हैं? और ये बड़ा सवाल है राजीव जी। और यही वो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी और मनीष सिसोदिया के केस का हवाला देते हुए कि ये सांप सीढ़ी का आप खेल खेलना चाहते हो, ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। यानी इसको पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित कर रहे हैं कि ये अरेस्ट जो गिरफ्तारी है ये कानून से परे जा करके है, ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, यानी कि मैं किसी तरीके से जेल में रहूं। और किस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल यहां भी खेला जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। जी बिल्कुल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक जबरदस्त दलील पेश की है दोस्तों। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21, 21, आर्टिकल 21 और 22 और इधर पीएमएलए की धारा 45, ये सब प्रभाव डालते हैं। ये केस पे भी प्रभाव डालते हैं, इंसान पे भी प्रभाव डालते हैं। और आजकल ट्रंप एक खतरनाक शब्द है। आजकल ट्रंप एक खतरनाक शब्द है। ट्रंप इज अ डेंजरस वर्ड नाउ अ डेज, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। यहां राजीव जी इसके 3 अर्थ हो सकते हैं ट्रंप के। एक ट्रंप तो ये है अब की बात ट्रंप सरकार, दूसरा ताश के पत्ते में ट्रंप कार्ड, वो भी हो सकता है, और तीसरा जो कि ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप है, मतलब कि इस पर प्रभाव डाल सकते हैं इसको भी लेके। तो यानी अभिव्यंजना में अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत बड़ी बात जो है, वो छोटे शब्द में बड़ी बात जो होती है वो कह दी है कि ट्रंप एक खतरनाक शब्द है। अब इसको जो भी जिस तरीके से लेना चाहे उसको ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र यहां नहीं हो रहा है, यहां जिक्र हो रहा है सीधा अगर कहें तो ट्रंप कार्ड, जो आप जब ताश खेलते हैं प्लेइंग कार्ड में ये ट्रंप कार्ड कहलाता है, वो है। और ट्रंप कार्ड के रूप में क्या आप अरविंद केजरीवाल को यूज करना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जो हैं इस केस के ट्रंप कार्ड हैं? लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं उधर अमेरिका में, और उनको लेकर भी इंडिया में अभी सत्तारूढ़ दल जो है वो काफी आतुर है, व्याकुल है कि किसी तरह वो उस पद पे बैठ जाए। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी गए थे पिछली बार, जब हार गए
गए थे ट्रंप उसमें प्रचार करने के लिए, और अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था। और आप जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं, ये तीसरी बार राज्यसभा सांसद, तो उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी ये देखा जाएगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने वही याद दिला दी राजीव जी जो अभी आप कह रहे थे कि जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने सेफ खेला बेल मैटर्स में, और ये भूल गया कि जो सिद्धांत क्या है, जो कॉमन जजमेंट सीबीआई और उसके ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल अपवाद है, जमानत नियम है। ट्रायल कोर्ट इसको भूल गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को ही याद दिलाया है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं बल्कि दो बातों को याद यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी दिला रहे हैं। पहली बात, मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की वो दलील, वो बात जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सांप सीढ़ी के खेल को बंद कीजिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ही सीजेआई ने कहा है कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत राइट है आपकी, यानी जमानत जो है वो जरूरी है और ये जमानत मिलनी चाहिए। और यही बात यहां याद दिलाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी एक जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, और इसमें इंटरेस्टिंग बात आ गई जो मैं भी थोड़ी देर पहले कहा था, हो सकता है शायद जब मनीष सिसोदिया की बात को कहें अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि 100 ऑफ विटनेसेस, यानी मनीष सिसोदिया के केस में सैकड़ों जो है, मतलब वो उस समय तो आदेश में कहा था 493, यहाँ वो कह रहे हैं कि सैकड़ों इसमें गवाह हैं और कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में इसका ट्रायल शुरू हो पाएगा। ये चीज मुझ पर भी अप्लाई होती है। मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम थे, मैं सीएम हूं, तो इसलिए ये चीज़ मेरे ऊपर भी होती है। और कोर्ट कह रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है टेम्परिंग की कोई भी, यानी जो हलफनामा दायर किया सीबीआई ने कि टेम्परिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि टेम्परिंग की कोई इसमें संभावना नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सीबीआई और ईडी के कब्जे में हैं, तो इसलिए टेम्परिंग की कोई संभावना नहीं है। तो जब वो मनीष सिसोदिया पर लागू हो सकती है तो वो मुझ पर भी लागू। बिल्कुल बिल्कुल, जब मनीष सिसोदिया पर यह बात लागू हो सकती है, वो डिप्टी सीएम है, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे और मैं सीएम हूं, अरविंद केजरीवाल सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी जड़ें गहरी हैं और यही बात मुझ पर भी लागू होती है। अगर मनीष सिसोदिया की जड़ें गहरी हैं तो मैं सीएम हूं, तो मेरी जड़ें भी गहरी हैं, यह बात मुझ पर भी लागू हो सकती है। और कोर्ट ने छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं मानी उस समय, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कहना। और उसके अलावा कि सैकड़ों गवाह हैं आपने कहा था, और 493 गवाहों की बात कर रहे हैं, समय कम से कम ट्रायल में पूरा होने में दूर दूर तक अभी संभावना नहीं है। ये सारी बातें आपने उस समय कही थी जब आप मनीष सिसोदिया को जमानत दे रहे थे। यही बात मेरे मामले पर भी लागू होती है। यह सबसे बड़ी बात है कि यही बात अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी लागू होती है। जो बात आप वहां 493 है तो मेरे में क्या यहां 2 रहेंगे? मेरे मामले में भी 493 रहेंगे। मेन केस एक ही है, केस वही है। इसीलिए बार बार इन्हीं जिन आधार पर के कविता और मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के मामले में, चूंकि केस एक ही है, लोग अलग अलग हैं और एजेंसियां जिन्होंने केस दायर कर रखा है वो अलग हैं। और राजीव जी, मजेदार बात यह है कि जो विजय नायर जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसने सब कुछ किया, उसको भी जमानत मिल चुकी है। यानी विजय नायर जिसके आधार पर केस बना है और जो मुंगटा रेड्डी जिनके बयान पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने की, सबको जमानत मिल चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल ही जेल में क्यों है? अब यही सवाल उठा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी यहां बहुत वाजिब सवाल उठाते हुए कि आखिर जब आप मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उनको आप जमानत दे सकते हैं, जो आप जिनकी जड़ें गहरी हैं, अगर आप कह रहे हैं और उसको आपने नहीं मानी, कोर्ट ने उस समय कहा कि कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है, कुछ शर्तें हैं, नियम और शर्तों को लागू करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई, तो मुझे जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि उतने सैकड़ों गवाह वहां भी हैं, सैकड़ों गवाह यहां भी हैं। गवाही जो है वो सामान्य है, क्योंकि एक ही प्रक्रिया, एक ही केस में इतने लोग हैं और एक ही केस में आप तमाम लोगों को जमानत दे चुके हैं और मुझे क्यों नहीं? और उसमें सबसे बड़ी बात कि मनीष सिसोदिया को, के कविता को गिरफ्तार ईडी और सीबीआई दोनों ने किया था और ईडी सीबीआई दोनों की तरफ से जमानत मिल गई है, तो मुझे सिर्फ ईडी की तरफ से जमानत क्यों दी गई है, सीबीआई की तरफ से जमानत क्यों नहीं? एक ही केस में एक एजेंसी जमानत दे देती है, दूसरी एजेंसी जमानत नहीं देती है, क्या कारण हो सकता है? यह सवाल यहां उठाया जा रहा है, कुछ और शायद जिरह चल रही है। जी, अभी वो विजय नायर वाली दलील रखी है उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कि देखिए, विजय नायर के कविता सारे मामले आ रहे हैं, यानी जब किताब खुलती है तो वो सब कुछ
उसमें सारे चरित्र सामने आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो मनीष सिसोदिया के मामले में कहा था कि जमानत नियम है और ये जेल अपवाद है। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने जो लोअर कोर्ट से उनके लिए थी, वो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट्स हो, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको जमानत देने में हिचक क्यों होती है। जमानत आप बिल्कुल दीजिए, जमानत कोई ऐसा नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसमें कोई और केस आएगा तो उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही चीजें हैं कि आप फिर से गिरफ्तार, आप अरविंद केजरीवाल को जब चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली छोड़कर या कहीं जाएंगे तो है नहीं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री का काम अपना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी दलीलें जो वहां पर दी जा रही हैं, इनको देखकर लगता है कि वास्तव में सीबीआई के ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, चाहे पिछले बार जो अपीयर हुए थे या राजू साहब हैं, इनके पास सच में सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया है। अब चूंकि सीबीआई अपनी वजह बताएगी, उसी आधार पर वकील अपना केस तैयार करेंगे। तो सीबीआई के पास ही अगर लॉजिक नहीं है कि क्यों गिरफ्तार कर रखा है, तो कितना अपने कानूनी प्रक्रिया में उसको जज को उलझाएंगे, जो इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद खुद जज बने हुए हैं, अनुभवी हैं, और सामने वाला जो काउंटर करने वाला जो एडवोकेट है वो भी कितना अनुभवी है। तो उनके लिए वास्तव में बड़ी मुश्किल हो। आप जो कह रहे थे अभी कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, तो ये स्थितियां उनके सामने वास्तव में है। अब इनको देखकर बिल्कुल लगता नहीं है कि कोई आधार बनेगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिले। तो ये बाकी अब ये पूरी सुनवाई होती है, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या आता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि के कविता का जिक्र आया, मनीष सिसोदिया का जिक्र आया यहाँ विजय नायर का, मंगुटा रेड्डी का। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी कथित आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद रहे, और इसमें सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी की, और दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से ये तमाम अरविंद केजरीवाल को छोड़कर तमाम लोगों को जमानत मिल गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल आखिर जेल में क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं यहां अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी जो साफ साफ वहां कहा जा रहा है कि आखिर जो आपने ही कहा था मिलॉर्ड कि जमानत नियम है और गिरफ्तारी अपवाद है, यानी नियम के तहत जमानत मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। और ये मैसेज आपने, ये पैगाम आपने लोअर कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की थी वाया हाई कोर्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार यह देखा जा रहा है कि जमानत नहीं दी जा रही है, उसमें भी खासकर पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत। 45 बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत ज्यादा, 45 ही नहीं, उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 13, सेक्शन 45, सेक्शन 60, ये तमाम दलीलें सामने आई हैं। उन दलीलों को आप लोग भी रट चुके होंगे और हम लोग भी यहां रट चुके हैं। लेकिन उसके अलावा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी के हवाले, और इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41, 41A, 41(2), इन सब का जिक्र भी आज यहां आ रहा है, क्योंकि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A का जिक्र करते हुए इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश, और उसमें एसपी राजू शायद अभी से थोड़ी देर बाद यह कहते हुए सुने जाएंगे कि व्हाट कैन आई डू, आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। जी राजीव जी, बिल्कुल वो समय आने वाला है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें दे रहे हैं वो समझी जा सकती है। वो दलील क्या था, एक तो उन्होंने कहा कि जो बेल रूल है, लेकिन जो इसकी डिले है वो धारा 45 जो है उसको प्रभावित करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वो उसको बताते हैं और फिर वो सवाल करते हैं कि चार्जशीट पे चार्जशीट, मतलब लगातार चार्जशीट, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती रहती हैं और सजा नहीं मिलती और कारावास होता रहता है। तो ये क्या जो है वो इसको मतलब सिक्योर करने के लिए, मतलब गिरफ्तारी बनी रही, इंश्योरेंस गिरफ्तारी की तरफ एक तरीके से वो कहा जाए तो वो उसको बताने की क्या इसका वो नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के केस में ही आपने कहा कि ट्रायल जो है वो उसकी कोई संभावना ही नहीं है कि अभी शुरू हो पाएगा। फिर वो कहते हैं, सिंघवी कहते हैं कि ये एक रिमार्केबल केस है कि जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ रिलीज, यानी इसमें मल्टीपल ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो जमानत के मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो जेल से बाहर नहीं आ रहा है, अभी भी जेल के अंदर है, इसमें बहुत सारे मिल चुके हैं। और जब तक कि मतलब वो समाज के लिए कोई खतरा भी नहीं है, ये भी है मनीष, इनके अरविंद केजरीवाल। अब लेकिन अब यहाँ हो ये रहा है, आप जो कह रहे हैं, अब एसवी राजू अब अपनी दलील पेश करेंगे, और शुरुआत उन्होंने कहा कि शुरुआत करते हैं जमानत के मामले से, यानी उन्होंने बेल के मामले से अब अपना पक्ष रखने की शुरुआत कर दी है। यहाँ अब अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो गई हैं, वो चाहें तो बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि अब जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी दलील क्या पेश करती है, ये बड़ा दिलचस्प
दिलचस्प होगा उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार हम पल पल की रिपोर्ट सीधे कोर्ट रूम से आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है उसकी एक एक बात, एक एक शब्द बिल्कुल शब्दशः आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दो साथी बने हुए हैं न्यूज रूम में, अमलेंदु उपाध्याय जी और समीर जी, और साथ में तमाम हमारे साथी जो पीछे से बैक एंड से लगातार कानों में सूचनाएं दे रहे हैं कि चल क्या रहा है कोर्ट रूम में। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट रूम में अभी तक दलीलें पेश की अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उसमें बहुत सारी बातें, और उन बातों में ईडी का मामला, ईडी से जमानत मिलती है, उसी दौरान सीबीआई कैसे गिरफ्तार कर लेती है, सीबीआई की गिरफ्तारी, उसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इसी बीच के कविता को जमानत मिलती है, विजय नायर को जमानत मिलती है मनीष सिसोदिया को, और इसी केस के दौरान जमानत मिलती है संजय सिंह को भी। ये सारी चीजें इसी देश ने और इसी कोर्ट के जरिए देखा, सुना, पढ़ा, जाना। लेकिन इसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अब जमानत पर सुनवाई के दौरान यहां एसबी राजू जो है अपनी बात रख रहे हैं। कुछ और है जी? हाँ, यही तर्क दिया उन्होंने। एसजी राजू ने कहा कि साहब ये सीधे जो थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट में, और धारा जो सेक्शन 439 है उसके जुरिडिक्शन के तहत ये सीधे पहुंच गए हाई कोर्ट, जबकि इनको जो था वो प्राइमरी ऑप्शन, मतलब ये है उनका एसजी राजू का कि इनको पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट कोर्ट जो इसको मेरिट पे कर सकता है वो ट्रायल कोर्ट है। यानी वो वही सांप सीढ़ी वाला खेल लिया, वो उसकी तरफ वो जा रहे हैं कि इनको पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो ये उनकी पहली आपत्ति है। तो पहली आपत्ति ये दलील, और इसलिए क्योंकि इनको कहना है कि आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं आए, आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए सीबीआई के खिलाफ, यानी जमानत के लिए आपको लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, लोअर कोर्ट से आप जाते हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाते वहां, यानी मामला वहीं सांप सीढ़ी वाला जा रहा है। समीर, बिल्कुल। अब अगर इनकी दलील माने तो ये कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई ने जब उनको अरेस्ट किया, यानी ईडी की जमानत के बाद जब सीबीआई अरेस्ट कर रही है तो उसके लिए अपील करनी चाहिए थी सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट के बाद फिर वहां मामला खारिज होता या जमानत मिलती। अगर जमानत मिलती तो ये चले जाते फिर हाई कोर्ट, और नहीं मिलती तो फिर अरविंद केजरीवाल चले जाते। यानी कुल मिलाकर वो मामला पूरा लिंगर ऑन होता चला जाता, टलता चला जाता। और यही ये आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर, और शायद इससे मंशा भी पता चल रही है कि सीबीआई चाहती यही रही होगी कि अगर हम एक बार फिर इनको अरेस्ट कर लेंगे तो 2-4 बिल्कुल यहां साफ कह रहे हैं एसजी कि मेरी प्रारंभिक शुरुआती आपत्ति यही है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। वो सीधे, और वहां गुण दोष के आधार पर जांच करने वाली पहली अदालत वही है, ट्रायल कोर्ट है। ये ट्रायल कोर्ट न जाकर सीधे हाई कोर्ट क्यों चले गए, ये पहली आपत्ति है इसमें। हाई कोर्ट क्यों चले गए, और ये यहां से शुरुआत होती है सीबीआई की दलील की। जमानत के खिलाफ सीबीआई अपनी दलील यहां पेश कर रही है। सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी दलील रख रहे हैं, और यहां साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा लिया। जी, यही कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि साहब वो हाई कोर्ट जो बेनिफिट दे सकता था उसका ट्रायल कोर्ट का वहाँ जाने का, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जाकर खटखटा दिया हाई कोर्ट का दरवाज़ा। तो प्राइमरी उनकी जो यही है, और चूंकि हाई कोर्ट ने जो है वो मेरिट पे जो है इसको डिसाइड नहीं किया, और ये चैलेंज जो है उसको ऑर्डर को कर सकते थे। यानी वो मतलब वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट जो वहाँ जाना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि वो प्रथम दृष्टया जो है वो गुण दोष के आधार पर मेरिट पर चर्चा जो है वो ट्रायल कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो हाई कोर्ट ये चले गए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एसजी राजू। हालांकि हाई कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी थी उनकी, अरविंद केजरीवाल की। अगर ये भी मान लिया जाए तो हाई कोर्ट ने कैंसिल की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट करता तो ट्रायल को करता, फिर वो हाई कोर्ट आते, तो एक तरह से अपनी बात को ही काटते हुए एसजी राजू भाई यहाँ सबसे बड़ी बात यह है अमलेंदु जी, जहां तक हम लोग भी नियम कायदे जानते हैं और इस कार्यक्रम को करते करते बहुत सारे नियम कायदे हम लोगों ने सीखा भी है, तो वो भी, और उसमें अगर हाई कोर्ट को इतनी आपत्ति होती तो हाई कोर्ट उसको खारिज करते हुए कहता, ऑर्डर करता कि आप लोअर कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने यहां ऑर्डर नहीं किया, हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसको खारिज करते हैं, आपको जहां जाना वहां जाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट आए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट उस समय भी कह सकता था कि आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट में आपने रजिस्ट्री में इसको लिया क्यों, रजिस्ट्रार ने लिया क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी सुनवाई हो सकती है, तभी तो लिया। सुप्रीम कोर्ट भी आपको, और आज जब सुनवाई 2 जजों की पीठ क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरटेन किया, इस केस को। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उस समय भी कहता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, आप पहले लोअर कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट जाइए। राजीव जी, एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत ये कि मान लीजिए अगर पहले चले गए होते लोअर कोर्ट और लोअर कोर्ट से जीत जाते तो ईडी जाती हाई कोर्ट,
और हाई कोर्ट जाती तो ईडी के पक्ष में आता। यहाँ ये सीधे सीधे चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो आदेश आया वो भी ईडी के पक्ष में आया है, तो आपके पक्ष में तो वैसे ही है। सीबीआई हाँ, बस सीबीआई के पक्ष में, मतलब सीबीआई के पक्ष में तो वैसे ही ये मामला है। तो आप यहाँ आपत्ति किस बात पर दर्ज कर रहे हैं एएसजी साहब? ये तो स्पष्ट करिए कि आपकी आपत्ति क्या है। मजेदार तथ्य है दोस्तों, अब चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पूरी हो चुकी है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं सीबीआई की तरफ से। और यहां बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब सीबीआई अपनी दलीलें क्या पेश करती है यहां पे, उसमें सबसे पहली दलील, और उसमें भी एसजी राजू ने साफ साफ कहा कि हम जमानत पे पहले बात करेंगे, गिरफ्तारी की बात बहुत हो चुकी है और गिरफ्तारी और जमानत को मिश्रित मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए। ये सारी बातें वहां रखने की कोशिश की थी एसबी राजू ने, लेकिन राजू साहब अब जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था और राउज एवेन्यू कोर्ट जहां पर मामला चल रहा है। और मजेदार तथ्य यह भी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है जस्ट इसके बगल में है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बगल में है। ये भी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और ये दोनों पड़ोसी हैं कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी का पता बदल गया है, लेकिन नई जमीन उनको अलर्ट हो गई, लेकिन अभी तक तो अभी गए नहीं हैं, अभी वहां गए नहीं हैं। लेकिन एक तथ्य यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है कि कहा जा रहा है एसबी राजू की तरफ से कि ये ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए। एक पहली दलील यही, देखिए दलीलों में भी जहां तक हम लोग दलीलों को देखते सुनते आए हैं और रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग, उस आधार पर भी दलीलें कैसी होती हैं, कितनी कच्ची होती हैं, कितनी पक्की होती हैं, मजबूत होती हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। और ये दलील कितनी कच्ची है, और तब जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां कुछ नहीं कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा है कि एक ही मसले पे एक जगह से हमें जमानत मिलती है, दूसरी जगह फट से दूसरा केस लेके आ जाते हैं और जब आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं मेरे मुवक्किल को, और उसके बाद आप उसको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी मामले पे एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 लोगों को जमानत मिल चुकी है, तो मुझे जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जबकि गवाहों, और उससे पहले अभी 2 दिन पहले यह भी हुआ कि इन्होंने चार्जशीट दायर करने की और इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। 6 तारीख तक उधर राउज एवेन्यू कोर्ट को भी आदेश दिया गया है कि सारे इस मामले के जितने भी तथ्य हैं वो सबको पूरा कागजी तौर पे पूरा कीजिए। ये 6 यानी कल ही है, 6 तारीख को। तो बहुत कुछ इस केस में चल रहा है और जितनी लीपापोती और देरी करने की कोशिश हो रही है वो सब सामने आता है। तो आप एक फ्रेम तो जरूर कर पाते हैं समीर जी कि इस केस में जो भी निकल के आए, लेकिन इतना जरूर है कि इस केस में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर केस को देखा जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा, राजनीतिक तौर पर देखा जा ही रहा है। वही अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तक ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक वजह है। दूसरे जो प्रक्रिया का पालन करने की बात कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कि आप पहले इसको लोअर कोर्ट जाना था फिर हाई कोर्ट, इसका मतलब वो ये भी बता दे रहे हैं कि हमने ईडी के मामले में जब जमानत मिली है तो तुरंत ही हमने क्यों केस दायर कर दिया और 2 साल तक हम क्यों चुप बैठे रहे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद ये इस मामले से आगे बढ़ेगा, हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, चाहे अरविंद केजरीवाल जीते चाहे सीबीआई जीते, तो कुल मिलाकर वो मामला बहुत आगे तक बढ़ता जाता। यानी अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो ये कहना था, उनका जो तर्क था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, किसी भी तरह से इनको जेल में रखने वाली बात है, वो बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट होती जा रही है कि मंशा सीबीआई की यही थी कि कैसे एक मामले से अगर छूट रहे हैं तो हम दूसरे मामले में उनको गिरफ्तार कर लें। और इस तरह की अगर का बात है तो सीबीआई को क्या जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहें? अगर उसके पास एविडेंस नहीं है उस मामले में और तैयारी पूरी नहीं है कि वो केस को स्टार्ट कर पाए, तो क्या है, तो जाहिर तौर पर यह देखा जा सकता है कि कोई ना कोई दबाव होगा सीबीआई के ऊपर। किसी और का दबाव तो हो नहीं सकता है या माना नहीं जा सकता है, निश्चित तौर पर किसका दबाव होना चाहिए। और यह भी कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव दिखाई पड़ रहा हो। ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों के मामले में पिछले कई साल से, पिछले 10 साल से लगातार देखने में आ रहा है। तो इसमें कोई बहुत ना तो हमको, आपको, न हमारे दर्शकों को और न ही सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव है या नहीं है। बिल्कुल, अब जो दलील दी जा रही है वो सांप और सीढ़ी के मामले पे दलील पेश की जा रही है और कहा जा रहा है कि सिसोदिया का मामला हो चाहे मामला के कविता का हो मामला, ये लोग सभी ट्रायल कोर्ट से गुजरे थे और अरविंद केजरीवाल का ये मामला ट्रायल कोर्ट से नहीं गुजरा है, इनको भी ट्रायल कोर्ट पे जाना चाहिए था। यहाँ सांप सीढ़ी की बात कहाँ से आती है? और इसमें यह भी है कि मनीष सिसोदिया, उसमें ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये सांप सीढ़ी की बात तब कही थी जबकि उन्होंने कहा था कि
कितनी बार इनको वापस भेजा जाएगा। और आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 18वीं बार में इन्होंने लिखा, 17वीं या 18वीं बार में लिखा कि 17 बार ऑलरेडी मेरी बेल पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है और अब कितनी बार मैं आऊं और कहां गुहार लगाने जाऊं, ऐसी चिट्ठी लिखी थी इन्होंने मनीष सिसोदिया ने। उसके बाद वो सांप सीढ़ी का तथ्य सामने आया था। तो सांप सीढ़ी के मामले को यहां खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। हालांकि यहां पर पहली बार अब भुइयां जो हैं, उज्जवल भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां भी यहां हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सांप सीढ़ी का मामला जो है वो कोई बिल्कुल जो कहते हैं कि इसके लिए दलील पेश करने की का एक औजार या हथियार के रूप में हमने नहीं बात की थी। ये एक दूसरे मामले में हमने रखा था इसको। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? जी, वो असल में एएसजी राजू ने जो तर्क दिया था, ये तर्क दिया कि साहब ये पहले जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए, फिर ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तो सांप और सीढ़ी का खेल ये खेल रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सांप और सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है, ये कहा एएसजी राजू ने। इस पर जस्टिस भुइयां की टिप्पणी आई अभियोजन पक्ष के लिए कि इस अदालत द्वारा जो है ये और इसलिए नहीं है। इस मामले में मनीष सिसोदिया के मामले में ये जो सांप सीढ़ी का चल रहा है और 17 महीने तक उनको रखा गया, तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की कि आपने 17 महीने तक उसको पूछताछ के लिए जेल में रखा, क्या पूछताछ की आपने वो भी नहीं बताया, और ये तो उसको एक सजा देना हो गया। और ये सजा बिना किसी अपराध में, यानी वो दोषी तो है नहीं लेकिन बिना दोषी हुए वो 17 महीने की जेल की सज़ा काट चुके हैं। तो ये, और इसी में ये टिप्पणी भी आई थी कि आप ज़मानत मिलनी चाहिए थी, लोअर कोर्ट से ही ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, हाई कोर्ट से मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल और है राजीव जी कि ठीक है कि उनको पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, फिर हाई कोर्ट जाना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आ भी गए हैं, हाई कोर्ट के पहले गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, तो क्या एएसजी राजू ये कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है और पहले लोअर कोर्ट को फैसला करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है? क्या ये उनके भाव समझे जा सकते हैं? मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी को इस पर आपत्ति करनी चाहिए कि भाई आपका भाव क्या है कहने का कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है वो सुने। यानी अगर लोअर कोर्ट कोई आदेश देता है उसके खिलाफ हाई कोर्ट आदेश देता है और हाई कोर्ट की आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट जब खारिज कर सकता है, खारिज करता ही है तमाम मामलों में, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी खारिज किया है, मनीष सिसोदिया के मामले में किया है, के कविता के मामले में किया है, तमाम मामलों में किया है, तो इसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सुन रहा है इसको तो लोअर कोर्ट इसमें बीच में कहाँ से आ रहा है? ये सवाल तो होना चाहिए राजीव जी, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए कि आखिर लोअर कोर्ट का जिक्र क्यों आ रहा है। जो शुरुआत में मैं बोल भी रहा था कि अगर हाई कोर्ट खारिज करके और ऑर्डर करता कि आप लोअर कोर्ट में जाइए तो बात बनती, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज करके लोअर कोर्ट जाने का आदेश नहीं दिया, हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया। ये आए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को वहां एंटरटेन किया गया और 2 जजों की पीठ यहां जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत, ये दोनों इस केस को सुन रहे हैं और उस पर दलीलें चल रही हैं। तो यहां मामला, और देखिए ये घुमाने एसबी राजू ऐसे हालांकि ऐसे भी बहुत घुमाते हैं और दलीलें उनके पास वैसी नहीं रहती हैं वो, और केसेस बहुत हैं एक्चुअली उनके पास, इतने केस हैं कि किन किन केसेस को उतना बहुत गहन अध्ययन चिंतन मनन करें और उसके बाद जाकर बहस करें। यहाँ पर है कि चलो ठीक है, हम भी पत्रकार हैं तो हम कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, उसी टाइप से वो भी हैं कि हम भी वकील हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। तो ये लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है ना कि दलील उनके पास, वो दलीलों का जो होमवर्क है या उसका रॉ मटेरियल है वो कौन उपलब्ध कराएगा? सीबीआई कराएगी। सीबीआई के पास ही जब नहीं है तो ये बीइंग वकील ये कितना उसको गोलमोल घुमाएंगे। और यही है कि इसी से परेशान हो जा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है। अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि सीबीआई ने इतना कमजोर केस बना रखा है या उसने केस को इतना कमजोर किया हुआ है कि हम उसको मजबूत करना चाहें तो कहां से हो पाएगा? बिल्कुल। तो दलील इस वक्त वही चल रही है कि सबसे पहले कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए एसबी राजू यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीबीआई की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें साफ शुरुआती तौर पे ही शुरुआत में ही कह दिया कि मैं जरा एक और इसमें जो है वो चालाकी नजर आ रही है कि वो अभी जमानत पे बहस कर रहे हैं और सारा समय जमानत पे बहस पे ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि गिरफ्तारी अवैध है इस पे कोई बातचीत ना होने पाए, क्योंकि केस दोनों एक साथ सुने जा रहे हैं। तो गिरफ्तारी अवैध अगर ये आ जाएगा तो जमानत की आवश्यकता ही नहीं, तो जमानत पे ही सारी बात करेंगे साहब इनको पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए और के कविता को भी लोअर कोर्ट भेजा गया था, ईडी के मामले में इनको लोअर कोर्ट भेजा गया था। ये सारी बातें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पर बात हो ही नहीं पाए कि जो आ चुका है मामला यहाँ खारिज होता हुआ हाईकोर्ट
कोर्ट से कि गिरफ्तारी अवैध है, उस पर जो आया है उस पर सुनवाई ना होने पाए, तो पूरी जो है जो इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात थी वो एएसजी राजू के तर्क में भी राजीव जी एक तरीके से प्रतिबिंबित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मजेदार है। संजय सिंह के केस को भी यहाँ कहा जा रहा है कि आप संजय सिंह के केस को देखिए, जहाँ कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में जाइए आप, इसलिए यहाँ साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप किसी तरह इस केस को ट्रायल कोर्ट को भेज दीजिए। ये जो दलील यहाँ दी जा रही है, योर लॉर्डशिप ने कहा कि जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस जाएं, ये संजय सिंह के मामले में, और केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, उसे ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया था। और वो असाधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं, यानी काफ़ी हाई फाई व्यक्ति हैं और जिन्हें अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और इसलिए भी ये सारी बातें यहाँ पर एएसजी राजू रख रहे हैं। और उसके अलावा कह रहे हैं कि कई अदालतों ने ये विचार किया है कि जहाँ तक समवर्ती क्षेत्राधिकार का सवाल है, पहले ट्रायल कोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए। यहाँ बार बार इनकी जो सुई है वो ट्रायल कोर्ट पे चिपक गई है अमलेंदु जी, ये साफ साफ की क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह ये केस ट्रायल कोर्ट को भेज दें ताकि समय मिल जाए। यानी यहाँ राजू साहब जो हैं वो समय चाहते हैं। पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा बोलने दीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी को आपने इतना समय दिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से बात रखने के लिए, और मुझे ज़्यादा समय दीजिएगा। वो ज़्यादा समय मांग रहे थे, अब ज़्यादा समय इस केस के लिए भी मांग रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक दिनों तक महीनों तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहें, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और राजीव जी, अगर लोअर कोर्ट से भी यानी ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ जाए तो बिना फैसले की प्रति लिए हुए हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, साहब इसको स्टे कर दीजिए, ताकि फिर ये जो कि ईडी के केस में किया जा चुका, और हाई कोर्ट उसको स्टे कर दे, और स्टे कर दे फिर एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर स्टे के खिलाफ आया जाए सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वो सांप सीढ़ी का खेल जो फिर से चालू हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये सांप सीढ़ी का खेल। ये मैं समझता हूँ राजीव जी, अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी दलीलों का ठीक से संज्ञान ले लेगा तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि हाँ आप वास्तव में सांप सीढ़ी का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योर लॉर्डशिप की बात हो रही है, योर ऑनर की बात हो रही है, मी लॉर्ड की बात हो रही है, और उसके साथ साथ बात जो है वो हो रही है ये दो तरफ से, दोनों पक्षों के वकीलों की। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी बात रख रहे हैं। एसवी राजू इस वक्त और अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख चुके हैं। दोनों जज जो हैं वो सुनवाई में हैं, और ये दो जजों की पीठ क्या फैसला देती है ये बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि 1 बजे तक ये सुनवाई चलती रहेगी, और इसके बाद फिर 1 बजे बेंच उठती है क्योंकि लंच का वक्त होता है, और उसके बाद फिर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होती है। और आज पूरा का पूरा दिन शायद इसी पे जाए और तारीख आगे ना बढ़े, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। आप हमारे साथ बने रहिए, और लगातार हम पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में अगर आपकी दिलचस्पी है, दिलचस्पी आपकी सिर्फ अरविंद केजरीवाल नाम से नहीं, बल्कि दिलचस्पी अगर ईडी सीबीआई के खेल में है, और ईडी सीबीआई क्या कुछ गुल खिला रही है ये दोनों जांच एजेंसियां, और इस मामले में अगर आपकी दिलचस्पी है, इससे जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार कोर्ट रूम में जो दलीलें पेश की जा रही हैं या पेश की गई हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, और उन दलीलों को शब्दशः आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा और आगे बातें चल रही हैं, कुछ कोर्ट्स का जिक्र आ रहा है, कुछ ये भी आ रहा है, और जिसमें लगातार ये ट्रायल कोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट भेजो, ट्रायल कोर्ट भेजो, मतलब रट लगा रखे हैं राजू साहब की ट्रायल कोर्ट भेजिए। राजीव जी, पूरे केस पे अभी तक एएसजी राजू ने अपनी और कोई दलील दी ही नहीं है कि केस में क्या दम है क्या दम नहीं है, आपने गिरफ्तारी क्यों की, इस पर कोई दलील दी ही नहीं है अभी तक। सारी दलील उनकी ये है कि साहब हाई कोर्ट ने तय किया है कि किस कोर्ट ने तय किया है, इनको लोअर कोर्ट जाना चाहिए। के कविता गई थी, संजय सिंह गए थे, मनीष सिसोदिया गए थे, सब लोअर कोर्ट गए थे, इनको भी लोअर कोर्ट जाना चाहिए। तो ये लोअर कोर्ट जाना चाहिए, इसी पे पूरा उनका जोर है, और सारी बहस एएसजी राजू की इसी पे आगे टिक गई है कि लोअर कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस मसले को सुन रहा है उसमें आपकी आपत्ति क्या है, आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया है, ये बताने की अभी तक जो है कोई प्रयास एएसजी राजू की तरफ से नहीं हुआ है कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है। सवाल ये है कि जो आया है केस वो ये आया है कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, उस पर बहस हो रही है कि गिरफ्तारी अवैध है और जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस पर तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं जमानत का कि साहब ये लोअर कोर्ट नहीं गए, तो ये कोई तर्क नहीं होता है कि लोअर कोर्ट नहीं गए। तमाम केसेस ऐसे राजीव जी, कम से कम 100 उदाहरण दिए जा सकते हैं कि सीधे सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहाँ से जमानतें मिली हैं, रात के 12 बजे खुल के भी मिली हैं। इस तरीके के हम लोगों ने केसेस देखे हैं। एक मीडिया के मामले में हम लोगों ने देखा कि कैसे रात के 12 बजे थी जमानत मिल गई थी। तो बहुत सारे केसेस हैं, तब तो किसी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था कि रात के 12 बजे खुल के क्यों दी जा रही है, और अब यहाँ तक दिया है कि लोअर कोर्ट जाइए
पहले। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही उसके पीछे जो तर्क है और जो कारण दिखाई पड़ रहा है, और कह लीजिए कि जो मंशा दिखाई पड़ रही है सीबीआई की कि लोअर कोर्ट भेजना। एक तो बिल्कुल सही बात है कि लोअर कोर्ट जाएगा तो ये मामला और खींचेगा, अरविंद केजरीवाल को और दिनों तक जेल में रखा जा सकेगा। दूसरी बात ये भी कि अगर लोअर कोर्ट में जाते हैं, ये वाला तर्क वो बार बार देते रहेंगे तो उस चीज़ से हट जाएंगे कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। उनके ज्यूरिसडिक्शन में इस मामले में गिरफ्तारी की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी। तो लेकिन मुख्य बात यही है कि उसमें ज़मानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ ही गया है मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे, ईडी जिस मामले में, जिस केस में ईडी को चला केस था उसमें वो जमानत दे सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल रही है। उसी केस में जब सीबीआई अरेस्ट कर रही है तो अब उसके लिए लोअर कोर्ट जाते, वहाँ लड़ते, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते। ये जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट अब उसको लगता नहीं कि इस दलील में बहुत ज़्यादा दम है कि फिर से कहेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू साहब, अब आप जाइए लोअर कोर्ट में जाइए। जस्टिस सूर्यकांत जो है, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने एसजी राजू साहब को बताया कि आदर्श रूप से हाई कोर्ट को इस प्रश्न पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हाई कोर्ट को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था जिस दिन नोटिस जारी किया गया था। यानी कि एक तरीके से ये दलील जो दे रहे हैं वो खारिज होती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी अब क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दलील जो राजू साहब पेश कर रहे हैं उसको एक तरीके से वो दलील खारिज होती हुई नजर आ रही है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, राजू साहब जो हैं वो दलील पेश कर रहे हैं कि इस मामले को आप ऑर्डर कीजिए साहब मिलॉर्ड कि ये ट्रायल कोर्ट सुने। इस मामले में सांप सीढ़ी का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आपने अभी हुआ ये है कि आपने इसको इंटरटेन तो कर लिया इस केस को, लेकिन आपको इसको ट्रायल कोर्ट भेज देना चाहिए। ये बात यहां साफ साफ आ रही है। और इसके साथ साथ दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां अब जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि उसी समय इस पर आदेश दे देना चाहिए था हाई कोर्ट को, लेकिन आदेश हाई कोर्ट ने नहीं दिया। तो केस बहुत इंपॉर्टेंट और अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अलग अलग दलीलें पेश की जा रही हैं दोनों तरफ से। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दलीलें पेश की गई हैं और अब सीबीआई की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। ये माना जाए अमलेंदु जी? जी बिल्कुल फंसती दिखाई दे रही है। और इस पे जस्टिस भुइयां जो उन्होंने भी कहा कि भले ही हाई कोर्ट का कोई अस्थायी दृष्टिकोण हो, लेकिन उसे सुनना चाहिए था। देखिए इसके कारण क्या हुआ। फिर जस्टिस कांत कहते हैं कि कुछ वादी ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है, वे सीधे संपर्क तय कर सकते हैं। हमें तय करना होगा कि उच्चतम संस्थानों पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है। बात तो वही आ गई ना कि जो कहा था कि बेल इज रूल, है ना? तो बात तो वही है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। तो हाईकोर्ट ने अगर नहीं सुना उसको, तो यही एक तरीके से हाईकोर्ट पर टिप्पणी है दोनों जस्टिस की कि भाई ये उनको कर लेना चाहिए था। भले ही उनका कुछ भी दृष्टिकोण होता, उन्हें इस पर अपना निर्णय लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया, जिस दिन नोटिस इशू किया था उसी दिन उनको सुनना चाहिए था। तो ये बहस आगे बढ़ रही है राजीव जी। बिल्कुल, ये बहस उसी दिशा में बढ़ रही है जहां पे ये बेल इज रूल की तरफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, और यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर आखिर ये केस को लाया क्यों गया, ये केस हाई कोर्ट में ही इसे क्यों नहीं, इस पर कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया गया, हाई कोर्ट ने इसे खारिज क्यों कर दिया गया, हाई कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल के साथ अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं न्यूज रूम से, इस बिग ब्रेकिंग में आप तक पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के मामले को, सीबीआई का मामला, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। एक दूसरा मामला जिसमें जिस समय इनको जमानत मिलती है, दूसरी तरफ सीबीआई ने गिरफ्तार कर लेती है, और सीबीआई गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखती है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं और अभी जमानत की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दी थी, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा हुआ है, जहां कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आया और बहुत ही गहन चिंतन, अध्ययन, मनन करते हुए वो पहुंचे थे, वो दिखाई दे रहा था। और उन्होंने उन तमाम दलीलों को और उन्हीं मामलों को उठाया जिन मामलों के जरिए उनके ही इसी केस में दूसरे जो उनके साथी हैं जिनको गिरफ्तारी से जमानत मिल चुकी है। अब आगे क्या कुछ चल रहा है? आगे ये हुआ राजीव जी की एएसजी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट बिना सुनवाई के फैसला नहीं कर सकता। जब जस्टिस भुइयां, जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि उस दिन क्यों नहीं सुना हाई कोर्ट ने, जब नोटिस इशू किया था उसे सुनना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बिना सुनवाई के फैसला नहीं कर सकता था, वो सीधे वापस जाने के लिए नहीं कह सकता था।
और यहाँ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि वो सीधा वापस भेज दे लोअर कोर्ट को, और हाई कोर्ट नहीं कर सकता था। इस पे जो है एएसजी ने कहा कि बताया कि उन्हें नोटिस दिया गया था, इसे 29 तारीख को सुरक्षित रखा गया था, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने बहुत समय लिया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिरकार हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर एक तर्कसंगत राय बनाई। जस्टिस भुइया ने पूछा कि हाई कोर्ट ने इस 3 पैरा का आदेश लिखने में 7 दिन का समय लगाया, यानी 3 पैरा का आदेश लिखने के लिए 7 दिन का समय ले लिया हाई कोर्ट ने। ये सीधे सीधे हाई कोर्ट पर सवाल है, यानी कि जो एएसजी राजू दलील दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये समझ रहा है कि ये उसी प्रक्रिया में सांप सीढ़ी में उलझाने का प्रयास एएसजी राजू की तरफ से किया जा रहा है, और दलीलें यहाँ चल नहीं पा रही हैं राजीव जी, क्योंकि ये अब अभिषेक मनु सिंह भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अब हस्तक्षेप दोनों जो माननीय जज हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के प्रक्रिया पर भी और ट्रायल कोर्ट को लेकर के भी, और एएसजी राजू की दलीलें जो हैं उनके ऊपर भी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ फंसा हुआ मामला सीबीआई का मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब उन दलीलों पे सवाल कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चंस जो कहते हैं वो कर रहा है, और क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे जहां पर सीबीआई फंसती हुई यहां दिखाई दे रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि हाई कोर्ट ने आखिर 7 दिन क्यों लगा दिए 3 पैराग्राफ के फैसले को लिखने में। ये एक बड़ा सवाल है, और क्योंकि 3 पैराग्राफ लिखने में आपको 7 दिन लग जाता है, और 7 दिन में तो आप पूरी सुनवाई कर लेते अगर चाहते तो। आज दिन भर की ये सुनवाई, आज जो जब ये चर्चा चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, और सुबह 11 बजे से ये सुनवाई शुरू हुई है। अभी अब लगभग 12:37 हो चुका है, यानी 2 घंटा 37 मिनट से ये सुनवाई चल रही है, और ये सुनवाई आगे जहां तक लग रहा है कि 1 बजे तक ये सुनवाई चलेगी, उसके बाद फिर 2 बजे से बेंच बैठेगी, दोनों जजों की बेंच। और जहां तक हमें जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस फैसले को फैसला दे ना दे, लेकिन इस मामले पर सुनवाई आज ही कर देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो दलीलें एएसजी दे रहे हैं राजू साहब, और सुप्रीम कोर्ट के जज, दोनों जज उस पर जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि उनकी इस दलील से वो कन्विंस कतई नहीं हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये दलील इसलिए दी जा रही है कि अब लोअर कोर्ट में अब ये बात आपको कहने का क्या फ़ायदा, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाह रहे हैं कि अब इस मामले में वो फिर से जाएं? और 17 महीने जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने पूरा किया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई थी कि ऐसा किसी मामले में नहीं होना चाहिए कि आप उसको जेल में ही रखे रहें, तो ये सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर रहे हैं कि फिर से वही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करे जो मनीष सिसोदिया के मामले में की। कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं, ये मामला खुद को फंसा रहा है, ऐसी दलीलें खुद को फंसा रही हैं, सीबीआई को फंसा रही हैं, और बहुत मजबूत पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी यहां दिखाई पड़े, और उन बातों को ही अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां रखा जिन बातों के जरिए चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, चाहे मंगूटा रेड्डी का मामला तो पुराना हो गया, लेकिन मनीष सिसोदिया का मामला, के कविता का मामला, ये सब अभी जमानत पे आ चुके हैं। गुजरात आ गया है मुकदमे में, गुजरात की एंट्री हो गई है, एएसजी राजू साहब गुजरात को ले आए हैं, और मामला गुजरात का आ गया, तो आप समझ लीजिए मतलब ये कि एएसजी राजू ने बताया कि गिरफ्तारी और जमानत के फैसले जो थे वो एक साथ सुनाए गए। हाई कोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ है, जब ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोझ अव्यवस्थित हो जाता है। मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई थी, क्योंकि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, यानी अरविंद केजरीवाल। फिर एएसजी ने कहा कि आमतौर पर अदालतें ट्रायल कोर्ट को वापस भेजती हैं जब चार्जशीट दाखिल की जाती है, इसे परिस्थितियों में बदलाव माना जाता है। कम से कम गुजरात में तो यही चलन है, ये बता रहे हैं एएसजी राजू साहब, जबकि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि गुजरात में मामले गड़बड़ क्यों आते हैं हाई कोर्ट से। गुजरात में यही चलन है, तो राहुल गांधी को उसी गुजरात में 2 साल की सजा सुना दी गई थी, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। उसने रोक लगाई है, और तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिप्पणी थी कि गुजरात की हाई कोर्ट से विवादित मतलब फैसले क्यों आते हैं इस तरीके के, वहाँ क्या चल रहा है हाई कोर्ट्स में, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो राजीव जी ये समझा सकता है कि गुजरात यहाँ बीच में लेके आया गया, यानी अब गुजरात मॉडल जो है वो अब यहाँ लागू करने की कोशिश की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी गुजरात मॉडल, जी हाई कोर्ट, वहाँ का जो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का मॉडल है, अब उसकी चर्चा यहाँ सुप्रीम कोर्ट को ही बताई जा रही है, जिस पर जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि पहले ही आपत्ति जता चुका है कि इस तरह से वहाँ केस बिगड़ कर क्यों आते हैं। तो ये कुल मिलाकर सीधे सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से कन्विंस होता नहीं दिख रहा है, यानी वो जो बताना चाह रहे हैं
उससे वो सहमत होता नहीं दिख रहा है, या उसको वो बहुत लॉजिकल नहीं समझ पा रहा है। और यही दलील अगर वो दे रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर जो अभी कुछ देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही थी, और तमाम उन कई लोगों के खिलाफ एक ही केस में कई लोग जो नामजद थे जिनको जमानत मिली है, तो निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, उनका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुजरात मॉडल को लागू करने की कोशिश, गुजरात की एंट्री हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई की तरफ से दलील देते हुए एसबी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और सॉलिसिटर जनरल इस देश के आप जानते हैं तुषार मेहता हैं, उनके ये असिस्टेंट हैं, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपनी बात रखते रखते अब गुजरात मॉडल तक चले गए हैं और कह रहे हैं कम से कम गुजरात में ऐसा ही होता है और वहां पर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को भेज देता है। और ऐसे ही यहां आप भी कीजिए मिलॉर्ड कि आपके पास जो केस आया है उसको आप ट्रायल कोर्ट में भेज दीजिए, यहां हमको भी छुट्टी मिले थोड़े दिनों तक, आपको भी छुट्टी मिले। लेकिन यहां बात छुट्टी की नहीं है, छुट्टी तो यहां अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अरविंद केजरीवाल जेल से छुट्टी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी दलील इतनी मजबूत है कि यहां कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे, यहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं सीबीआई की तरफ से एसबी राजू। और कुछ है? हाँ, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने जो हस्तक्षेप किया, उन्होंने कहा कि आमतौर पर चार्जशीट को परिस्थितियों में बदलाव के तौर पर लिया जाता है। इस पर फिर एसजी ने कहा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वह ये है कि बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं होनी चाहिए। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद क्या हाई कोर्ट बिना इस पर विचार किए जमानत पर फैसला कर सकता है? दस्तावेजों पर विचार किया जाना था, ये कहना है इनका। जी, एसजी का एसजी यानी वो फिर वापस उसी पे आ रहे हैं कि वापस इसको भेज दिया जाए ट्रायल कोर्ट को। मतलब एक ही राग अलाप रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं बार बार और कैसेट को घिस रहे हैं, और वो है कि इनको किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला जाए और उसके बाद आराम से छुट्टी हो। छुट्टी मतलब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में रहें और चुनाव का वक्त आ जाए, सब मामला जो है वो सेट हो जाए गुजरात मॉडल की तरह। लेकिन यहां समझना बहुत जरूरी है कि ये केस क्या है। ये केस है दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बनाई गई थी उसका मामला है। आबकारी नीति में घोटाले के, कथित घोटाले की बात, आबकारी नीति मतलब शराब घोटाला, और उसमें कई लोगों को जेल में डाला गया और उसी में फाइनली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी। लेकिन एक नज़ीर यहां अरविंद केजरीवाल ने यह पेश की इस मामले में कि उन्होंने अब तक अपने पद को नहीं छोड़ा है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इस पर जब सवाल किया गया संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से, इन लोगों से मैंने भी सवाल किया, तो उन लोगों का यही जवाब था कि हमने एक नज़ीर की तरह इसे पेश किया है, क्योंकि नहीं तो फिर जितने भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं वो सब जेल में डाले जाते और उनका जो उनसे इस्तीफा लिया जाता और वहां पर राज करती बीजेपी। तो ये एक अलग तरह की सियासी चाल यहां चलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें क्या जांच एजेंसियां उनकी मददगार साबित हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल लगातार देश की आवाम, देश की जनता जो है वो पूछ रही है। इसलिए भी ये सवाल सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी आता है कि जो एसबी राजू यहां पर दलील दे रहे हैं उन दलीलों में कितना दम है, और क्या वो अपनी दलीलों के दम पर कहीं ना कहीं डायरेक्टिव के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश पेश करते हैं वे नजर आते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देता है, न कि वहां के जो बहस करते हैं वकील वो देते हैं, वो सलाह, वो अपनी टिप्पणी, अपनी बात, अपनी दलील पेश करते हैं। लेकिन यहां कहीं ना कहीं वो दलील पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो गुजरात मॉडल का नाम ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज ट्रंप की भी एंट्री हो गई, चाहे वो ट्रंप कार्ड हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन ट्रंप की भी एंट्री हुई इसी केस में। पिछले 2 घंटे में हम लोग लगातार आप तक बात पहुंचा रहे हैं। 2 घंटा 44 मिनट का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में 1 घंटा 44 मिनट, माफी चाहूंगा, और 11 बजे से शुरुआत हुई है, तो 11 से 12 1 और 12 से नहीं 1 घंटा 44 मिनट। गणित हम लोगों का बिगड़ गया है ये दूसरे के गणित को सेट करने में, तो गणित को हम वहीं रखें, मैथ्स को वहीं रखें। और लगभग 2.25 घंटे की दलील, और इस 2.25 घंटे की दलील में अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात कि दोनों जज, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, ये दोनों जज जो हैं वो बीच बीच में हस्तक्षेप करते हुए, इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, कुछ और है? मामला ये राजीव जी, एक तो जस्टिस एसजी राजू ने तर्क दिया कि साहब हाई कोर्ट का आदेश अच्छी तरह से लिखा गया है, मतलब उनकी तर्क सुनते जाइएगा, और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वह चाहेंगे कि ये न्यायालय बिना आरोप पत्र के जमानत पर निर्णय करे। कानून के अनुसार इससे अराजकता फैल सकती है।
इस दुस्साहस की निंदा की जानी चाहिए। जहां तक जमानत का सवाल है, इस मुद्दे पर पहले निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर भी ली जाती है तो उन्हें हाई कोर्ट भेजा जाएगा, यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा। यानी कि गिरफ्तारी अवैध है, इस पर बातचीत मत करो, जमानत पे ही बातचीत करो। जमानत अगर स्वीकार कर ली जाती है तो हाई कोर्ट भेजो, और अगर स्वीकार नहीं की जाती है तो ट्रायल कोर्ट भेजो। यानी कि सांप सीढ़ी के खेल में इनको उलझाए रखो। मंशा स्पष्ट एक तरीके से एएसजी साहब ने सीबीआई की कर दी है राजीव जी। जो बताना चाहते थे अभिषेक मनु सिंघवी कि ये जो है इंश्योरेंस अरेस्ट है, उसको एएसजी राजू साहब के तर्क जो है वो सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल तो। एएसजी राजू साहब जो बात कह रहे हैं उसमें साफ साफ है कि ऐसा कीजिए तो हाई कोर्ट, वैसा कीजिए तो ट्रायल कोर्ट। यानी ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये उससे गुहार लगाते हुए कि आप इस मामले को लोअर कोर्ट में ले जाइए और वहां थोड़ा आराम मिले, जो बार बार मैं कह रहा हूं। और यहां एक मंशा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं एएसजी राजू। लेकिन सांप सीढ़ी के खेल की बात इसी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए एसबी राजू, और उस खेल में अब किसकी जीत होती है। कई बार आप सांप को से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं सीढ़ी के तरफ, और वहां से आप लंबी ऊंची कूद भी लगाते हैं और 100 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। क्या आज अरविंद केजरीवाल वही छलांग लगाने वाले हैं, या अरविंद केजरीवाल को यहां पर सांप डसने वाला है? ये सांप सीढ़ी का खेल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सांप का मतलब सीधे लोअर कोर्ट और सीढ़ी का मतलब जमानत। ये जमानत मिलती है या लोअर कोर्ट जाते हैं सांप सीढ़ी के खेल में? ये बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हम लगातार आप तक ये पूरे मामले को पहुंचा रहे हैं, पूरे इस इन दलीलों को और शब्दशः आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है? अब एएसजी अपनी बात रख रहे हैं और लगातार जमानत पे, वो गिरफ्तारी वैध है अवैध है इस पे तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम जमानत पे बात करें, और जमानत में यहां जमानत आप मत दीजिए मिलॉर्ड, आप सीधा इसको ट्रायल कोर्ट में भेज दीजिए। जी, ट्रायल कोर्ट में भेज दीजिए, और ट्रायल कोर्ट के बाद फिर ये कैसे जलेबी की तरह घूमता रहेगा इधर से उधर, फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी ये मामला और खिसता चला जाएगा, और खिसता चला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। जेल में रहेंगे तो उनका मकसद पूरा रहेगा कि हम अपना जेल, और जो आरोप लगा रहे हैं कि इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है ताकि अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल में ही रखा जा सके। भले ही उनको अलग अलग मामलों में जमानत मिल रही है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं मामलों में उन्हें किन्हीं न किन्हीं एजेंसियों के आरोप में उनको जमानत ना मिलने पाए और वो जेल में बने रहें। तो यही ये उनकी जो दलील है, बिल्कुल सही बात है कि वो इस आरोप को स्पष्ट करती है या उसकी पुष्टि करती है कि यही चाहती है सीबीआई, और वही एएसजी बार बार कोर्ट को बता रहे हैं कि इनको लोअर कोर्ट उसको भेजा जाए या ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए। हाँ बिल्कुल, लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए। एएसजी यहाँ पे और अपनी दलील रखते हुए क्या कुछ आगे कह रहे हैं एएसजी? एएसजी कह रहे हैं कि यदि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट को गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने के लिए कहा जाएगा। मतलब फिर आप हाई कोर्ट भेजेंगे, ये कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भेजेगा नहीं भेजेगा वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया है। विवाद का मुख्य कारण यह है कि हाई कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हाई कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए ठोस तर्क होने चाहिए। फिर उनकी चिंता देखिए राजीव जी कितनी बढ़ जाती है एएसजी साहब की। तब सत्र न्यायालय निरर्थक हो जाएगा, हर कोई हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट मामलों से भर जाएगा, धारा 439 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जहां तक सीआरपीसी की धारा 397 का सवाल है, हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। अब एक तो आप बता रहे हैं कि दोनों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं 397। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे चर्चा दलीलों पे हो ही नहीं रही है। चर्चा ये हो रही है कि इस केस को या तो हाई कोर्ट भेजिए, हाई कोर्ट अगर भेजते हैं तो क्या होगा, और इस केस को लोअर कोर्ट भेजिए तो क्या होगा। लगातार पिछले 10 मिनट 15 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आप भी सुन रहे होंगे, वो दलीलें जो वहां पेश हो रही हैं, शब्दशः उन्हीं दलीलों को यहाँ अमलेंदु जी और समीर जी के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्या कुछ चल रहा है। और उसमें यह साफ साफ है कि दलीलें जो पेश की गई हैं उधर से, यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही हैं, उन बातों पर यहां कोई भी उनको काटने की बात नहीं या उन पर अपनी दलील पेश करने की बात नहीं चल रही है। बात सीधी सीधी यहां राजू रख रहे हैं, वो ये कि इस केस को आप ट्रायल कोर्ट भेजिए तो क्या होगा, हाई कोर्ट भेजिए तो क्या होगा। यानी ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस केस को अपने यहां से खारिज कर रहा है, और इसको हाई कोर्ट भी अगर भेजने की कोशिश करे तो हाई
कोर्ट न भेज करके मैं कहूं कि ट्रायल कोर्ट चले जाए। जी, इस पर जस्टिस भुइयां ने हस्तक्षेप किया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि 439 जो है वो जमानत से संबंधित है, इसमें स्वतंत्रता का प्रश्न है, इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। 397 में संशोधन है, वे कितनी भी जमानत याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यानी आप जो कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट भर जाएगा जमानतों से, कितनी भी जमानत याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने भी अगर जमानत याचिका दायर की है तो वो कोई गलत नहीं है। एक तरीके से इसको ये समझाया जा सकता है राजीव जी कि उस जमानत पे जो आप बार बार बात करना चाहते हैं, इसका मतलब राजीव जी कि अभी तक जो लग रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के मूड से, वो लग रहा है कि एसजी राजू साहब की इस मामले में उनकी दलीलें खारिज हो रही हैं। यहाँ उनकी दलीलें खारिज हो रही हैं। यहाँ पर 339 आईपीसी जो 300 पहले 339 की बात और फिर 397 की बात। 397 के तहत आप कितनी भी याचिकाएं लगा सकते हैं, जमानत की याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन ये 397 है, उसका जिक्र उनकी दलील भी यहाँ पर रखते हुए भुइयां, जस्टिस भुइयां ने अपनी बात रखी थी। एएसजी की बातों को काटते हुए एएसजी जस्टिस एएसजी एसवी राजू जो हैं वो दलील न पेश करके यहां पर इस केस को कहां भेजा जाए ये सजेस्ट कर रहे हैं। अभी तक पिछले 20 मिनट से उनकी जब से बातें शुरू हुई हैं, ये लगातार वही बात कह रहे हैं, रख रहे हैं कि आप इस केस को वहां भेज दीजिए। पहले इन्होंने ये बात कही कि चूंकि इनको लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये इसी मामले में सीधे हाई कोर्ट चले आए, ये गलत इन्होंने किया। और अभी तक के कविता को और मनीष सिसोदिया को आपने जो जमानत दी है वो लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसीलिए इनको जमानत आपने दे दी तो बहुत बढ़िया। यहां साफ सीढ़ी का खेल नहीं है, बल्कि वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। लेकिन इन्होंने लोअर कोर्ट का रुख नहीं अपनाया, बल्कि ये सीधे हाई कोर्ट आ गए। और हाई कोर्ट से जब ये मामला खारिज हो गया तब ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने 7 दिन लगाया था इस मामले को खारिज करने में, आदेश को लिखने में। उस आदेश को भी हमने आप तक पहुंचाया था, आपको याद होगा। लेकिन इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट इस केस को एंटरटेन इसलिए करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस केस को सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आखिर 2 जजों की पीठ क्यों बैठाता है? इसलिए बैठाता है कि उसको वहां भी लगता है कि इस केस को सुना जाना चाहिए। और इसी केस में जो शराब नीति का मामला है, कथित घोटाले का मामला है, इस नीति में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कईयों को जमानत दे दी है। 497 या 493 से ज्यादा गवाह है उसमें। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैकड़ों गवाह हैं, उतना समय और गवाहों के दौर से ये गुजरते हुए और लोगों को जमानत न देकर जेल में रखने से तो जेल भर जाएगा, यहां तो जेल की स्थिति खराब हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं लग जाएंगी कि याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स कैसे वो करेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा था कि बेल इज रूल एंड जेल अपवाद है। ये इन्होंने सब एसजी साहब ने जो एक दलील पेश की है वो उनकी सारी दलीलों को एक तरीके से खारिज कर दे रही है खुद ही। उनका कहना है कि गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है, यानी कि अभी जांच चल रही है, आपने गिरफ्तारी जांच करने के लिए की है, आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वो इसमें अभियुक्त हैं या उनका कोई रोल है। ये साफ हो जाता है। बात ऐसे शुरू हुई कि एसजी राजू ने कहा कि वे पहले हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट नहीं जा सकते, प्रावधान की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति नहीं है सिवाय इसके कि वे एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एसएलपी पर उन्होंने कहा कि मेरी दलीलें इस तरह के अधीन होंगी कि ये अदालत पहली अदालत नहीं है जिसे सुनवाई करनी चाहिए, यानी ये पहली अदालत नहीं है जिसे सुनवाई करनी चाहिए, लोअर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। ये उनका मतलब एक तरीके से फिर वही तर्क आया। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, कृपया CRPC की धारा 41 देखें। गिरफ्तारी जाँच का हिस्सा है, यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। जांच आप कर रहे हैं, जांच में आपने जो है जैसे आपने बुलाया था उनको जांच करने के लिए 2023 में, उसी तरीके से आपने गिरफ्तारी कर लिया। यानी गिरफ्तारी का आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है और इसीलिए आपने उनको कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यानी खुद ही आप साबित कर रहे हैं जो अभिषेक मनु सिंह ने दलीलें पेश की थी। राजीव जी, तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ पर भारी पड़ते हुए, और इनके पास दलीलें नहीं हैं, राजू के पास दलीलें नहीं हैं। और वो पहले बात कर रहे थे जमानत की, जमानत में भी जमानत मत दीजिए, इसको ट्रायल कोर्ट भेजिए। गिरफ्तारी में कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है वो जांच का विषय है और उसमें अभी जांच हो रही है। तो जांच हो रही है तो कब तक आप उसको पकड़ के रखे रहेंगे और जांच करते रहेंगे? वही बात है कि मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करते रहेंगे और उनको जेल में रखे रहेंगे, तो आप जांच करते रहिए। जब गिरफ्तार करना होगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी, तब आप उनको जेल में बंद कर लीजिएगा, हिरासत में ले लीजिएगा।
कुल मिलाकर वही है कि जो दलीलें पेश की जा रही हैं जो सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन दलीलों में ये लग रहा है कि वास्तव में तर्क या लॉजिक नहीं है। यानी उनके पास गिरफ्तारी का क्यों हमने गिरफ्तार किया है उसका कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमानत उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए इसका भी उनके पास कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए वो बार बार खींच रहे हैं कि कैसे इसको आप लोअर कोर्ट में ले जाइए, और ये कि हम गिरफ्तार इसलिए किए हैं कि जांच का विषय है, जांच हम करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले अगर मनीष सिसोदिया के मामले में कहा है तो एक बार फिर वो कहेंगे कि आप जांच जब तक करेंगे और कब तक आप जांच कर लेंगे, ये तो अनादिकाल तक चलेगा। अगर इतने गवाहों से आप एक एक बार भी पूछताछ करेंगे तो लगता है 2-4 साल तो इसी में निकल जाएंगे, और तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े रहेंगे। तो बहुत ही इलॉजिकल सा मामला है, वो लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कितना एंटरटेन करेगा ये तो आज शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है आज ऐसा लग रहा है कि आज सुनवाई पूरी होगी। इस मामले पे आज सुनवाई पूरी होगी, क्योंकि इस मामले में लगातार तारीख पे तारीख मिलती रही है, और अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तिहाड़ जेल में है, और अरविंद केजरीवाल के कई साथी बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ से क्या केस आगे बढ़ता है, किस दिशा में जाता है, और अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि 5-7 मिनट बाद इस केस में अभी लंच ब्रेक हो, और उसके बाद लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई हो। लेकिन मामला जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। राजू साहब इंटरेस्टिंग मोड में लेके चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड में लेके चले गए हैं। और राजीव जी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, हालांकि वो ईडी को लेकर के थी, कि अगर आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ तो एसजी साहब कह रहे हैं कि अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। यानी अगर आपको जांच करने की शक्ति है, आपके पास अधिकार है कि आप उसकी जांच कर सकते हैं, तो आपको गिरफ्तार करने की भी ताकत है। बिना आप अब उसको कोई सबूत के आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से गिरफ्तारियां फिर होने लग जाएंगी बिना सबूत के भी। तो ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं एसजी राजू साहब? ये दलील क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आई। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर विचार करेगा कि ये दलील किस तरीके की है और कहना क्या चाहते हैं एसजी राजू साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, एएसजी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू यानी एसवी राजू। और एसवी राजू साहब थोड़ी देर पहले गुजरात मॉडल का जिक्र भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे गुजरात में ऐसा नहीं होता, हमारे गुजरात में कुछ और होता है। चलिए, ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ सुनवाई चल रही है। क्या ये सुनवाई आगे बढ़ेगी? कई बार 15 मिनट तक बढ़ा दी जाती है। वो सब कुछ, सारी दलीलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो कुछ चल रहा है वो हम पहुंचा ही रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और इसमें अभी तक जो कुछ हुआ वो आप अब तक रट चुके होंगे, कई बार हम भी बता चुके हैं न्यूज रूम से। सुबह से लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले को, क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे? बड़ा सवाल नहीं है, एक बार बाहर आ चुके हैं और ईडी के मामले में जेल से बाहर का आदेश ऑलरेडी उनके पास है। लेकिन सीबीआई के मामले में क्या यहां अरविंद केजरीवाल को जमानत आज मिलेगी? अगर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल का यह तय मानिए कि आप वो जल्द ही जेल की सलाखों से बाहर दिखेंगे। और इसी बीच उधर सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल एक अकेले इस केस में हाई प्रोफाइल चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो जेल में हैं। और आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद के साथ जेल में हैं। ये भी है अपने आप में। आप याद कीजिए, याद रखिए, अगर आपके पास आप किसी कंपटीशन एग्जाम में हिस्सा लेते हो तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देश के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री रहते हुए यानी संवैधानिक पद पे रहते हुए जेल गया था। तो वो पद, वो याद रखिए, अगर एग्जाम देंगे तो ये आज रट लीजिए यही सवाल, और इसका जवाब आएगा। अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेमंत सोरेन का नाम भी उसमें आ सकता है, नाम उसमें अरविंद केजरीवाल का भी आ सकता है। आप तो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, इसलिए आप बच्चों को जरूर बताइएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हैं, संवैधानिक पद पे संविधान की शपथ लेते हुए और जेल में है। और उन्होंने नजीर पेश की है कि मैं इस पद पे रहते हुए अपना काम करूंगा, और आप मुझे पद से हटाने के लिए या तो आप इस्तीफा मांगने की कुछ और जुगत करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, आप सरकार गिरा देते हैं, और अगर सरकार नहीं गिरा पाए तो आप मुझे जेल में डाल देते हैं। हेमंत सोरेन को आपने ऐसा ही किया। हेमंत सोरेन ने क्या किया, वो उस बेचारे आदमी, बेचारा वर्ड कोटेड यूज कर रहा हूं, उस बेचारे आदमी ने एक चंपाई नाम के आदमी को अपनी जगह पे बैठा दिया। चंपाई ने क्या किया, उनको लगा कि अरे ये तो 5 महीने में मैं तो राजा था, अब मुझे हटाया जा रहा है। वो राजा बनने के ख्वाब में चले गए उधर बीजेपी के साथ, और अब चंपाई सोरेन क्या हो रहे हैं आप देखिएगा। चंपाई चाचा
क्या करेंगे आगे ये आने वाला चुनाव बताएगा। कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं और बहुत सारा नाम, बहुत सारी बातें। कई लोग, मैं एक लाइन लिख दिया था ट्विटर पे तो कई लोग मेरे ऊपर हमलावर हो गए थे, लेकिन आप याद रखिए कि चंपाई सोच चाचा ने धोखाधड़ी की है और ऐसे ही धोखाधड़ी अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो सकती थी। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद को नहीं छोड़ा और उन्होंने बता दिया। जब मनीष सिसोदिया से मैंने इंटरव्यू लिया था, ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने वो नजीर पेश की है जिसमें उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को, तमाम मुख्यमंत्रियों को ये बता दिया है कि कुछ भी करना अपने पद को मत छोड़ना, और पद नहीं छोड़ोगे तो आपकी सरकार बची रहेगी, वरना आपकी सरकार जाएगी। और सरकार नहीं गई तो जिस आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया है वो सरकार लेकर के इधर से उधर चला जाएगा। और ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं अतीत में। और राजीव जी, आपको याद होगा आपने यही सवाल जो था जब अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि हेमंत सोरेन को भी नहीं देना चाहिए था। आपसे ही कहा था अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो यानी कि उन्होंने किया, उसमें पेश किया। अब यहाँ देखिए राजीव जी, एक और दलील जो दी है एसजी आरू साहब ने, वो देखिए उन्होंने कहा कि साहब वर्तमान मामले में न्यायालय का आदेश था, जो मुझको अनुमति मांगी थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय ने मुझे अधिकार दिया, इसलिए शर्तें लागू नहीं होंगी, धारा 41 का अनुपालन किया जाता है। एएसजी ने फिर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जो अनुमति मांगी थी सीबीआई की अर्जी पर, वो न्यायालय का आदेश दिखाया। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि ये अदालत गए, इन्होंने मुझको कोई नोटिस नहीं दिया कि धारा 41 के तहत आप जो है, मतलब जो देना चाहिए था मुझको नोटिस कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मुझसे क्या आपको करना है, मुझको कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे सीधे अदालत चले गए। तो अगर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे हाईकोर्ट चले गए तो आप भी तो सब सीधे सीधे लोअर कोर्ट चले गए बिना नोटिस दिए हुए। तो प्रक्रिया का उल्लंघन तो आपने भी किया है। अब आप उस प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए जो बचाव में पेश कर रहे हैं लोअर कोर्ट का आदेश की आपको जांच की अनुमति दी गई थी, अरविंद केजरीवाल भी उसी प्रक्रिया के तहत जो है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो प्रक्रिया का पालन तो यहाँ भी हो रहा है। अगर आप प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पे आपने गिरफ्तार कर लिया है, आपको मिल गई थी अनुमति उनसे उन्हें गिरफ्तार करने की, लेकिन उनको तो आपने नहीं दिया था। तो यही सारी दलीलें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश कर चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी, एक तरीके से उनका ही आप पुष्टि करते चले जा रहे हैं अपनी दलीलों में, देखा जाए तो राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ वो अरेस्ट लेटर दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में कि हमने ये इस चिट्ठी के ज़रिए इनको गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी। एएसजी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगने के लिए सीबीआई की अर्जी को अदालत में पेश किया। और ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एएसजी ने, सीबीआई ने जो की थी, वो लेटर को, उस अर्जी को, उस चिट्ठी को पेश किया है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अभी सुनवाई जारी है, सुनवाई चल रही है। आप भी हमारे साथ, और हमारा भी ये लाइव प्रोग्राम जो है वो जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार पल पल की रिपोर्ट हम पहुँचा रहे हैं कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है वहाँ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ भी इन्होंने केस दायर किया हुआ है और उस केस पर सुनवाई तो अलग से चली रही है। लेकिन ये कि जमानत अर्जी, और एक तरफ ईडी ने इस पर जमानत, ईडी के मामले में जमानत अरविंद केजरीवाल पा चुके हैं, लेकिन क्या आज सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, ये बड़ा आने वाले समय में बड़ा सवाल है और बड़ा इसका रिजल्ट भी आ सकता है। बड़ा रिजल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कईयों को जमानत मिल चुकी है, तो ये उम्मीद सब लोग लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन जमानत मिलने से पहले जो दलीलें पेश की जा रही हैं उसमें कुछ हास्यास्पद दलीलें हैं जिस पर कई बार हंसी आती है और कई बार आश्चर्य भी होता है कि इतने लर्नेड वकील और ऐसे लोग ऐसी दलीलें कैसे पेश करते हैं। लेकिन आगे क्या कुछ चल रहा है? आगे भी राजीव जी आएगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ जो आशंकाएं जो व्यक्त की जा सकती हैं, वो आशंका ये व्यक्त की जा सकती है, जो लोअर कोर्ट भेजना चाहते हो, खतरा जो नज़र आ रहा होगा शायद एएसजी साहब को, वो आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज ही जो है वो जमानत पर उनको ना दे दे या गिरफ्तारी को अवैध ना ठहरा दे। अगर ऐसा आदेश आ जाता है तो जो अभी जो इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, तो जो एनआईए का एक मामला अभी जो एलजी के पास पड़ा हुआ है उस पर आगे नहीं बढ़ा गया, तो अभी उस पर कैसे आगे बढ़ा? वो ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है, तो वो ट्रम्प कार्ड जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। फिर एनआईए का मामला ट्रम्प कार्ड है। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि बेंचेस, दोनों जज उठ गए हैं और लंच के लिए उठ गए हैं। लंच ब्रेक है, अब लंच ब्रेक की घोषणा हो गई वहां सुप्रीम कोर्ट में और हम भी एक ब्रेक की घोषणा कर रहे हैं। अभी तक आपको जो पहुंचा रहे थे सीधे सीधे वहां सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा था उसकी खबरें। 2 बजे से फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी और 2 बजे से हम फिर लाइव लेकर आएंगे आप तक और इस पल पल की रिपोर्ट
रिपोर्ट जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा था वो आप हमारे जरिए आगे की सुनवाई सुनिए। और आप भी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, 1 से 2 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक होता है वहां भी सुप्रीम कोर्ट में। और उस ब्रेक के बाद दोनों जजों की पीठ, दोनों जज कौन हैं? तो जज हैं, पहले जज जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जज जो हैं वो उज्जवल भुइया हैं। दोनों जजों की पीठ इस मसले को सुन रही है और उसमें सीबीआई का केस, सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार बाद में किया, जबकि उससे पहले गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हो चुकी थी। ईडी की तरफ से गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल को पहली जमानत 21 दिनों के लिए मिलती है और दूसरी जमानत उन्हें परमानेंट मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उधर जमानत मिलती है, इधर सीबीआई की गिरफ्तारी, और सीबीआई गिरफ्तार करके इनको फिर पहले अपनी हिरासत में, उसके बाद न्यायिक हिरासत में, और अभी अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जो इस केस में फंसे हुए हैं उनमें से कईयों को जमानत मिल चुकी है। बारी अरविंद केजरीवाल की है। क्या आज शाम तक, जब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, इन खबरों को पहुंचाएंगे, तब तक अरविंद केजरीवाल पर कोई फैसला आएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। अभी मुझे, समीर जी को और अमलेंदु उपाध्याय जी को और हमारे तमाम साथी जो न्यूज रूम में हैं, इन सबको इजाजत दीजिए। थोड़ी देर के बाद यानी 2 बजे से फिर आप तक लेकर आएंगे लाइव खबरें कोर्ट रूम से, सुप्रीम कोर्ट के उस रूम से जहां ये दोनों जज फिर से असेंबल होंगे, फिर से बैठेंगे और सामने होंगे अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम, और इधर दूसरी तरफ से सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एसबी राजू और उनकी टीम। बहुत मजेदार बहस, थोड़े मजे लीजिए, थोड़ा आश्चर्य व्यक्त कीजिए और थोड़ा गुस्सा भी, और इन सब के बीच चाय की चुस्कियां। भूख लगी हो तो लंच कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।